हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल, कैसे हैं सभी लोग। सो माय नेम इज यश महेश्वरी एंड वेलकम बैक टू आईसीएसई एम्पायर, वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर ऑल द प्रॉब्लम्स फॉर आईसीएसई क्लास 10th एंड 9th। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th का एक ऐसा टॉपिक जिसमें सबसे ज्यादा बच्चों को दिक्कत आती है। नाम ही है उस टॉपिक का सर कल। तो हर बच्चा कहता है कि सर आज ना पढ़ाइए, सर कल, लेकिन एक ना एक दिन तो ये पढ़ना ही है। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं सर्कल्स के बारे में। क्या होते हैं सर्कल्स, कौन से थ्योरम्स होते हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस बोर्ड एग्जामिनेशंस में आ सकते हैं। यहां से मिनिमम आपको एक क्वेश्चन तो मिलेगा ही मिलेगा बोर्ड एग्जामिनेशन में, एंड दैट टू कंपलसरी पार्ट में। तो सर्कल्स के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम लोग क्लियर करने वाले हैं, कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो जल्दी से पेन पेपर निकाल लीजिए, तैयार हो जाइए क्वेश्चंस को साथ में सॉल्व करने के लिए। जैसे ही आप कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चंस यहां से कवर अप कर लेंगे, आपको डाउनलोड करना है माहेश्वरी क्लासेस एप्लीकेशन, लिंक जिसका नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके यू हैव टू गो टू द फ्री कंटेंट सेक्शन। सो फ्री कंटेंट सेक्शन पे जब आप जाएंगे तो यहां पे फ्री कंटेंट सेक्शन में जाने के बाद आईसीएसई क्लास 10th के नाम से एक फोल्डर बना हुआ है। इस फोल्डर में आपको मैथमेटिक्स में जाके सारी वर्कशीट्स मिल जाएंगी, इवन बाकी के भी सब्जेक्ट्स की सारी वर्कशीट्स यहां पे मिल जाएंगी, जहां से आप प्रैक्टिस कर लिया और उतना कर लिया तो लाइफ झिंगा लाला है, उसके बाद कुछ और करने की जरूरत नहीं है। सो जल्दी से लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, उसको जाके क्लिक कीजिए और माहेश्वरी क्लासेस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके फ्री स्टडी मटेरियल से खूब मन लगा के पढ़ाई कीजिए। बाकी वो बच्चे जो ये चाहते हैं कि हम सक्सेसफुल बने, हम टॉपर बने आईसीएसई क्लास 10th में बोर्ड्स में, नीचे कमेंट कीजिए आई विल बी द टॉपर। और अगर आप ऐसा लिखते हैं तो आप डेफिनेटली टॉपर बन जाएंगे, क्योंकि मैनिफेस्टेशन की पावर बहुत जबरदस्त होती है। जो आप बोलेंगे, जो आप लिखते हैं, वही यूनिवर्स आपके साथ करता है। तो अगर आप बार बार ये बोलेंगे कि आई विल बी द टॉपर, आई विल बी द टॉपर, एंड यू विल राइट इट आई विल बी द टॉपर, डेफिनेटली यू विल बिकम द टॉपर। तो इसलिए लिखने से काम होता है। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फर्दर बात करते हैं सर्कल्स के बारे में। तो सर्कल होता क्या है, सबसे पहले ये डिसाइड करते हैं, ये बात करते हैं। सो अगर एक पॉइंट है, इस पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट पे अगर बहुत सारे लोकस ऑफ पॉइंट लिए जाएं, सो लोकस ऑफ पॉइंट इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम अ कॉमन पर्टिकुलर पॉइंट विच इज ऑल्सो नोन एज द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो अगर इस पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पे बहुत सारे पॉइंट्स लिए जाएं तो ये जो लोकस बनता है पॉइंट्स का, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, इसी को हम सर्कल कहते हैं। और ये जो इक्वी डिस्टेंट, जो ये डिस्टेंस होता है, दिस डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द बाउंड्री ऑफ द सर्कल, दिस इज नोन एज द रेडियस ऑफ द सर्कल। इसको हम रेडियस कहते हैं। और थ्रू आउट द सर्कल जो ये रेडियस होता है ये इक्वल होता है। ये आप क्लास 9th में 8th में पढ़ चुके हैं, बट स्टिल दोबारा से बताना, रिवाइज कराना ये मेरा कर्तव्य है, परम धर्म है। पहले आपको बेसिक चीजों के बारे में बात कर लें। ठीक, जैसे आपने पढ़ा है कि ट्रायंगल का, रेक्टेंगल का, स्क्वायर का पेरीमीटर होता है, यहां पे भी पेरीमीटर होता है। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ द बाउंड्री। तो अगर आप लेट्स से सर्कल के पॉइंट ए से शुरू कर रहे हैं, पूरा घूम के वापस आप पॉइंट ए पे आते हैं, तो ये जो आपने डिस्टेंस ट्रैवर्स किया, पूरा डिस्टेंस जो आपने ट्रैवर्स किया, इसी को हम पेरीमीटर ना बोल के यहां पे क्या बोलते हैं, सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। तो यहां पे ये कहता है, इसको कहा जाता है सरकमफ्रेंस। तो अगर आपको कभी भी किसी क्वेश्चन में सरकमफ्रेंस दिया है, सो दैट बेसिकली मींस पेरीमीटर ऑफ द सर्कल। तो घबराइएगा नहीं, परेशान मत होइएगा। पेरीमीटर ऑफ द सर्कल या फिर सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज गिवन बाय 2 पाई r, वेयर r इज द रेडियस एंड पाई इज 22/7 या फिर 3.14, जो पाई की वैल्यू आप लोग आज तक पढ़ते हुए चले आए हैं। ठीक है भाई। सो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है सर्कल का। उसके बाद जो ये फिक्स्ड पॉइंट है, इसको सेंटर कहते हैं, रेडियस कहते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं। नाउ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स का मतलब होता है अगर एक से ज्यादा सर्कल जिनका सेंटर वाला जो पॉइंट है वो सेम हो, ऐसे सर्कल्स को हम कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स कहते हैं। तो 2 or more circles are said to be concentric if they have same center and different radii। रेडियाई बढ़ता चला जा रहा है पर सेंटर सबका सेम है, ऐसे सर्कल्स को हम कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स कहते हैं। उसके बाद इक्वल सर्कल्स वो सर्कल्स होते हैं जिनके रेडियस इक्वल होते हैं, सेम टू सेम। अगर एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप किए जाएं तो एक जो है वो दूसरे वाले को पूरा कंप्लीटली कवर अप कर लेगा, दैट इज नोन एज इक्वल सर्कल्स। सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल का मतलब होता है एक ऐसा सर्कल, लेट्स से एक ट्रायंगल दिया हुआ है, तो इसका सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल विल बी अ सर्कल व्हिच पासेस थ्रू द वर्टिसेस ऑफ दिस ट्रायंगल, उसको कहते हैं सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल। तो अगर एक कोई फिगर दिया है, इट कैन बी अ ट्रायंगल, इट कैन बी अ स्क्वायर, इट कैन बी अ रेक्टेंगल, व्हाटएवर, अगर उसके वर्टिसेस को टच करते हुए बाहर से एक सर्कल बना तो ऐसे सर्कल को हम कहते हैं
सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल। फिर उसके बाद आता है इंस्क्राइब्ड सर्कल। इंस्क्राइब्ड सर्कल का मतलब क्या है? इंस्क्राइब्ड सर्कल का मतलब है एक ऐसा सर्कल जिसको चारों तरफ से घेर लिया गया है। जैसे हिंदी मूवीज में पुलिस कहती है ना, भाग नहीं सकते, तुमको चारों तरफ से घेर लिया गया है। सो ऐसा सर्कल जो एक पर्टिकुलर फिगर के अंदर है और ये सर्कल उस पर्टिकुलर फिगर के सारे साइड्स को एक पर्टिकुलर पॉइंट पे टच करते हुए जा रहा है, तो ये जो अंदर की तरफ सर्कल बन रहा है इसको कहते हैं इंस्क्राइब्ड सर्कल। सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल और इंस्क्राइब्ड सर्कल कैसे बनते हैं ये हम लोग कंस्ट्रक्शन में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो वाला वीडियो देख लीजिए, वहां से ये कवर अप हो जाएगा। इसके बाद बात आती है कॉर्ड की। नो, व्हाट इज द कॉर्ड ऑफ अ सर्कल? सो द लाइन सेगमेंट joining any two points on the circumference of the circle is called the chord of a circle. So let's say अगर ये सर्कल है तो यहां पे इस सर्कल के सर्कमफ्रेंस को दो पॉइंट पे ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट है, इस लाइन सेगमेंट को हम क्या कहते हैं? कॉर्ड ऑफ द सर्कल। ठीक है, सो दिस ए बी इज द कॉर्ड ऑफ द सर्कल। लेट्स से इसका सेंटर यहां पे है। अब एक ऐसी कॉर्ड हम ड्रॉ करें which is passing through the center of the circle. So this chord has got a unique name. नया नाम होता है इसका. So a chord which is passing through the center of the circle is called the diameter of the circle. इसी को हम diameter of the circle कहते हैं and diameter of the circle is always twice the radius. ये basic concept आपको पता होना चाहिए. Right? So a chord which passes through the center of the circle is called the diameter of the circle और ये सबसे लंबी chord होती है. So जैसे जैसे आप chord को सेंटर से दूर करते चले जाते हैं, chord छोटी होती चली जाती है और जैसे जैसे आप सेंटर की तरफ chord को बनाते चले जाते हैं towards the center, वो chord बड़ी होती चली जाती है. फिर a straight line drawn from the center of a circle to bisect a chord which is not a diameter is at right angle to the chord. क्या बोला समझिएगा. सो बोला हमने यहां पे ये बेसिकली कि अगर एक सर्कल है, लेट्स से दिस इज अ सर्कल, ये एक सर्कल है, ठीक है, इस सर्कल के सेंटर पे दिस इज द सेंटर एंड लेट्स से दिस इज अ कॉर्ड ए एंड बी, ये कॉर्ड है ए बी, ठीक है. तो अगर कोई भी कॉर्ड बनी है सर्कल पे और इस कॉर्ड से सेंटर ऑफ द सर्कल से अगर एक लाइन हम ड्रॉ करें जो इस कॉर्ड पे गिर रही है, वो परपेंडिकुलर होगी इस कॉर्ड के और इस कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगी टू इक्वल पार्ट्स में. बोले तो अगर कोई कॉर्ड बनी है सर्कल के, ठीक है, सर्कल में एक कॉर्ड है, इस कॉर्ड पे सेंटर ऑफ द सर्कल से अगर एक लाइन ड्रॉ की जाए तो ये लाइन जो होगी ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगी कॉर्ड की, मतलब कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी और इसके परपेंडिकुलर होगी. ऐसे भी हो सकता है, लेट्स से ये एक कॉर्ड है सी एंड ई, तो यहां से जो सेंटर से ये लाइन जाएगी, अगेन ये जो सेंटर से लाइन जा रही है ये इसको टू इक्वल पार्ट्स में ब्रेक करेगी एंड विल बी परपेंडिकुलर टू द chord of the circle. This is the first theorem that you need to understand. Although ये theorem आप 9th क्लास में ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हो, आई होप आपको याद होगा. नहीं याद होगा तो कोई बात नहीं, मैंने याद दिला दिया है. इसी को हम लोग कहते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स, बेसिक थ्योरम, जो आप क्लास 9th में पढ़ के आ चुके हो. ठीक है. So a straight line drawn from the center of a circle to bisect a chord. Bisect a chord मतलब दो equal parts में divide कर रही है chord को, which is not a diameter is at right angles to the chord. तो ये जो center से line आ रही है, ये जो सेंटर से लाइन आ रही है कॉर्ड के परपेंडिकुलर है, ये कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगी. या फिर ये भी कह सकते हैं अगर एक सेंटर से लाइन आ रही है जो कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट्स में बाइसेक्ट कर रही है तो वो हमेशा परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड होगी. क्लियर हो गया होगा? आई होप दिस इज क्लियर. द परपेंडिकुलर टू अ कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल बाइसेक्ट्स द कॉर्ड. तो वही घुमा फिरा के एक ही बात. देखो मैथ्स में क्या होता है ना, एक ही चीज को दो तरीके से बोला जाता है. जैसे बोला जाता है कि मैं तुम्हारा पापा हूं, ठीक है, मैं तुम्हारा, आई एम फादर ऑफ, लेट्स से आकाश, दिवित, आई एम फादर ऑफ दिवित, ठीक है. तो इसी बात को उल्टा करके कैसे बोलेंगे? इसी बात को उल्टा करके ऐसे नहीं बोलेंगे दिवित इज फादर ऑफ यश, ऐसे नहीं. इस बात को उल्टा करके बोलेंगे दैट दिवित इज सन ऑफ यश, ठीक है. सो इफ आई एम योर फादर देन इसका उल्टा क्या हो जाएगा? दैट यू आर माई सन या यू आर माई डॉटर, राइट. तो यहां पे वही वाली बात है कि अगर एक स्ट्रेट लाइन सेंटर ऑफ द सर्कल से किसी भी कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रही है तो वो उस कॉर्ड के परपेंडिकुलर होगी. दूसरी तरीके से कहने का तात्पर्य क्या है कि अगर कोई कॉर्ड दी हुई है और सेंटर से एक लाइन
परपेंडिकुलर है उस कॉर्ड के, तो ये उस कॉर्ड को 2 इक्वल पार्ट्स में बाइसेक्ट करेगी। तो मतलब वही है, घुमा फिरा के यही मतलब है, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। इसके बाद कुछ चीजें जो आपको याद होनी चाहिए वो ये है, ग्रेटर इज द साइज ऑफ अ कॉर्ड, स्मॉलर इज इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर एंड वाइस वर्सा। क्या हुआ मतलब भाई, मतलब हुआ कि अगर कोई कॉर्ड बड़ी है, जितनी ज्यादा बड़ी है, देखिए अगर हमको सर्कल दिया हुआ है और इस सर्कल में अगर हम कॉर्ड्स बनाए तो देखिए जो सेंटर से सबसे ज्यादा दूर कॉर्ड होगी वो सबसे छोटी होगी, और जैसे जैसे हम सेंटर ऑफ द सर्कल के पास जाते रहेंगे वैसे वैसे जो कॉर्ड्स हैं वो लंबी होती चली जाएंगी, एंड वो कॉर्ड जो सेंटर से होके पास होगी, वो कॉर्ड जो सेंटर से होके पास होगी, दैट विल बी द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द गिवन सर्कल। भाई आपने ये ज्योग्राफी में भी पढ़ा हुआ है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के फॉर्म में। तो जो लॉन्गिट्यूड होती हैं टूवर्ड्स द पोल्स वो छोटी होती हैं, और जो सेंटर पे इक्वेटर है वो सबसे ज्यादा लंबी होती है, ये आपको ऑलरेडी पता है। तो चाहे ऐसे बना लो, चाहे इस तरीके से बना लो, कैसे भी बना लो, जो कॉर्ड सेंटर की तरफ होगी वो लंबी होगी, और जो कॉर्ड सेंटर से दूर होगी, जितनी दूर होगी उतनी छोटी होती चली जाएगी। आई होप यू गॉट द पॉइंट्स। अपने केक भी काटा होगा, अगर आप केक को बीच से कट करो तो बीच वाला पोर्शन जो आएगा वो सबसे लंबा वाला पोर्शन आएगा, वेयर एज अगर आप उसके ऊपर या नीचे की तरफ स्लाइसेस कट करो तो वो जो स्लाइसेस कट होंगे वो छोटे छोटे स्लाइसेस होते चले जाएंगे। तो कभी भी अगर आपको हैप्पी बर्थडे टू यू में जाना हो ना और केक खाना हो तो क्या करो भाई, केक अगर दिया है तो केक को इस तरीके से काट डालो बीच से ऐसे, और यहां से निकाल के पीस खाओ, सबसे ज्यादा सबसे बड़े पीसेस आएंगे। सेम इज द केस विद पिज्जा। तो डोमिनोज में जाइए, इस तरीके से निकालिए, बाकी दोस्तों को देखिए, आप लोग खाओ यार, कोई बात नहीं, इट्स ओके, ठीक है, समझ में आया। सो आई होप दिस इज क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, राइट, ओके। उसके बाद देयर इज वन सर्कल एंड ओनली वन विच पासेस थ्रू 3 गिवन पॉइंट्स, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। किसी भी सर्कल को ड्रॉ करने के लिए हमको मिनिमम 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स दिए होने चाहिए। नॉन कोलिनियर, कोलिनियर का मतलब जैसे कि आपको ऑलरेडी पता है, कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब है वो वाले पॉइंट जो एक लाइन पे लाई करें। अगर हमको सर्कल बनाना है तो अगर 3 पॉइंट्स हैं जो कोलिनियर ना हो, एक लाइन पे ना हो, क्योंकि अगर एक लाइन पे होंगे तो सर्कल बन ही नहीं पाएगा इन तीनों से पास होता हुआ। तो अगर हमको 3 पॉइंट्स दिए हैं, इनसे पास होता हुआ एक सर्कल बनाना है, तो हम एक सर्कल बना सकते हैं 3 पॉइंट्स विच आर नॉन कोलिनियर, तभी सर्कल बनेगा, वरना सर्कल नहीं बनेगा, कदापि नहीं बनेगा। देन इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। अगर 2 कॉर्ड्स हैं जो सेंटर से इक्वी डिस्टेंट पे हैं तो वो दोनों कॉर्ड्स आपस में इक्वल होंगी। क्या हुआ, फिर से देखिए, मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि अगर आपको ये एक सर्कल दिया है, ठीक है, एक ये कॉर्ड है और एक ये कॉर्ड है, लेट्स से दिस कॉर्ड इज AB एंड लेट्स से दिस कॉर्ड इज CD। नाउ इफ आई से दैट दीज 2 कॉर्ड्स आर इक्वल टू ईच अदर, ये दोनों कॉर्ड्स कैसी हैं, आपस में बराबर हैं। तो आपस में बराबर हैं का मतलब ये है बेसिकली कि इनका डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल विल ऑलवेज बी इक्वल, विल ऑलवेज बी equal. That means OE will be equal to OF. So if AB is equals to CD, what did I say? If AB is equals to CD, then OE will be equal to OF. अगर 2 कॉर्ड्स आपस में इक्वल हैं तो वो सेंटर ऑफ द सर्कल से इक्वी डिस्टेंट पे होंगी। क्लियर हो गया, ठीक है। ऐसे भी हो सकता है और इस तरीके से भी बन सकती हैं कॉर्ड्स, आपकी कॉर्ड्स कुछ ऐसे भी बन सकती हैं। सो अगर ये दोनों कॉर्ड्स हैं, लेट्स से दिस इज AB, दिस इज CD, दिस इज द सेंटर O, तो यहां से यहां तक का जो दूरी है और यहां से यहां तक की जो दूरी है, ये दोनों दूरी भी बराबर होंगी। अगर यहां से AB इज इक्वल्स टू CD है तो OE विल बी इक्वल टू OF। इफ 2 कॉर्ड्स आर इक्वल then their distance from the center will be equal। समझ में आया। इसी का उल्टा करके अगर बोला जाए तो क्या बोलेंगे, if the distance of 2 chords from the center is equal, if the distance of 2 chords from the center is equal, that means if OE is equals to OF, if this is true then definitely AB will be equal to
सी डी। तो यही होता है कॉन्वर्स ऑफ अ थ्योरम, थ्योरम का कॉन्वर्स, उल्टे तरीके से बोलने के लिए। तो यहां पे हमने बोला कि अगर ए बी सी डी के बराबर है तो ओ ई ओ एफ के बराबर होगा। उल्टा हमने बोला अगर ओ ई ओ एफ के बराबर है तो ए बी सी डी के बराबर होगा। दैट मीन्स इफ टू कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल देन दे विल बी इक्वल टू ईच अदर। आई होप दिस इज क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। आई होप यू पीपल आर नोटिंग डाउन व्हाट आई एम सेइंग। प्लीज नोट इट डाउन, नोट डाउन कर लो। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। ये सारी चीजें पता चल गई। आगे इसके बाद आता है आर्क क्या होता है और उसके टाइप कौन कौन से होते हैं। सो आर्क क्या होता है, कंस्ट्रक्शन पढ़ लिया है, आर्क तो पता ही है। तो जब हम अपने कंपस की नीडल को सेंटर पे रख के इस तरीके से घुमाते हैं, पेंसिल को घुमाते हैं, तो ये जो बनता है जिसको हम ऐसे करके यहाँ पे फिक्स करके ऐसे पकड़ते हैं, फिर फिक्स करके ऐसे काटते हैं, इसी को आर्क कहते हैं, राइट। तो जब हम सर्कल की बात करते हैं, ये सर्कल अगर हमारा दिया है तो जो आर्क होता है दैट इज द पार्ट ऑफ द सर्कमफ्रेंस। तो सर्कमफ्रेंस का जो पार्ट है, एक छोटा सा हिस्सा है सर्कमफ्रेंस का, दैट इज नोन एज द आर्क ऑफ द सर्कल, या इसी को हम लोग आर्क बोलते हैं। तो सर्कमफ्रेंस का जो छोटा सा एक पार्ट निकाल लो, उसको आर्क कहते हैं। वो छोटा पार्ट भी हो सकता है, बड़ा पार्ट भी हो सकता है। तो आर्क जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है माइनर आर्क और एक होता है मेजर आर्क। तो अगर मान लीजिए ये एक सर्कल है विद सेंटर एट ओ, राइट, तो ये जो छोटा सा आर्क हमने काटा, इस आर्क को हमने नाम दिया ए बी, ठीक है। इस आर्क को हमने नाम दिया ए बी, तो इसको हम बोलेंगे यहां पे क्या, माइनर आर्क, इसको बोलेंगे माइनर आर्क। और एक और आर्क यहां पे बन रहा है ए बी, जो बचा हुआ पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, पूरा बचा हुआ पोर्शन, दिस बचा हुआ पोर्शन, दिस पोर्शन विल बी नोन एज द मेजर आर्क। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे यहां पे मेजर आर्क। तो जब भी हम आर्क निकालते हैं किसी भी सर्कल में, तो दो तरीके के आर्क्स निकलते हैं। जो छोटू वाला आर्क होता है, छोटू मोटू वाला, उसको माइनर आर्क कहते हैं, और जो बड़ा विशालकाय आर्क होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, मेजर आर्क। तो जब भी हम सर्कल में आर्क्स बनाएंगे, दो तरीके के आर्क बनेंगे, मेजर आर्क एंड माइनर आर्क। आई होप दिस इज क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। समझ में आया, लिख लीजिए, बना लीजिए, काम आएगा आगे। सो अगर हम यहां पे इसको और अच्छे से समझें, तो अगर हमने एक सर्कल बनाया, लेट्स से ये हमारा सर्कल है, ठीक है, और इस सर्कल पे बीच से हमने काट दिया अलोंग द डायमीटर, तो ये जो यहां पे, अरे भाई तुम क्यों हिल गए भाई, ये भाई साहब क्यों हिल गए, ये भाई साहब क्यों हिल गए, ये भाई साहब क्यों हिल गए, ये भाई साहब, ये भाई साहब, ये भाई साहब, ये भाई साहब, ओके। सो यहां पे ये वाला जो आर्क है, ये वाला आर्क, दिस आर्क विच इज इक्वल्स टू द सेमी सर्कल, ये वाला जो आर्क ए बी बना, जो सेमी सर्कल के बराबर है, सेमी सर्कल बोले तो आधा सर्कल, ठीक है। तो अगर आर्क सेमी सर्कल के बराबर है तो यहां पे दो इक्वल आर्क्स बनेंगे, ए बी इधर से भी और ए बी इधर से भी, ये वाला भी आर्क बनेगा, ठीक। लेकिन अगर कोई भी आर्क सेमी सर्कल से छोटा है, सेमी सर्कल से छोटा है बोले तो, अगर लेट्स से यहां पे एक आर्क बना हुआ है, लेट्स से दिस आर्क इज सी डी, सो आर्क विच इज स्मॉलर देन द सेमी सर्कल इज नोन एज द माइनर आर्क, इसको माइनर आर्क बोलते हैं। और जो सेमी सर्कल से बड़ा आर्क होता है, तो अगर यहां से ले लिया जाए पूरा आर्क, यहां से लेट्स से दीज आर 2 पॉइंट्स, तो इसको ले लेते हैं ई एफ, यहां से लेके ये वाला जो पूरा का पूरा आर्क बनाया, ये सेमी सर्कल से बड़ा है, तो इसको हम कहेंगे मेजर आर्क ई एफ, ये हो जाएगा मेजर आर्क ई एफ। फिर इसके बाद आता है एक और चीज जिसको कहते हैं सेगमेंट। सेगमेंट क्या होता है भाई, सेगमेंट का मतलब होता है अगर हमने किसी भी सर्कल में एक कॉर्ड बनाई, लेट्स से दिस कॉर्ड इज ए बी, इस कॉर्ड को मैंने बोला ए बी, ठीक है। तो ये जो पर्टिकुलर ए बी कॉर्ड है, ये सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। कौन कौन से पार्ट्स में, एक ये वाला पार्ट, एक ये वाला पार्ट, ठीक है, और एक ये वाला पार्ट, दिस, दो एरिया निकल के आ रहे हैं, ऊपर वाला एरिया और नीचे वाला एरिया, ठीक है। अब यहां पे समझिएगा, जो ये ऊपर वाला बड़ा वाला जो पार्ट है, इसको बोलते हैं मेजर सेगमेंट,
मेजर सेगमेंट। तो जो कॉर्ड होती है वो किसी भी सर्कल में दो सेगमेंट्स बनाती है। एक सेगमेंट जो बड़ा वाला सेगमेंट होता है उसे कहते हैं मेजर सेगमेंट, और जो छोटा वाला होता है उसे कहते हैं माइनर सेगमेंट। तो हमेशा याद रखिएगा, कॉर्ड जो है वो सर्कल को सेगमेंट्स में डिवाइड करती है, वेयर एज आर्क सेगमेंट में डिवाइड नहीं करता। मेजर आर्क और माइनर आर्क होता है जो सर्कल सरकमफ्रेंस के अलोंग लिया जाता है। ठीक है, अगर कॉर्ड आपकी डायामीटर है, अगर कॉर्ड आपकी डायमीटर है जो बिल्कुल बीच से कट कर रही है, तो ये दोनों सेगमेंट्स आपस में इक्वल होंगे। तो यहां पे कोई भी मेजर माइनर सेगमेंट नहीं होगा, तो ये सेगमेंट बराबर होंगे अगर बीच से कटे गए हैं। क्लियर है भाई? जाहिर सी बात है, अगर सर्कल को बिल्कुल बीच से कट कर दोगे, बीच से काटोगे, तो वो इक्वल सेगमेंट्स में डिवाइड होगा। ठीक है, या यहां से जो दो सेमी सर्कल्स मिलेंगे वो एक दूसरे के ऊपर कंप्लीटली ओवरलैप करेंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। समझने का तात्पर्य ये है यहां से। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। सेगमेंट भी समझ में आ गया, आर्क भी समझ में आ गया, मेजर माइनर सेगमेंट, मेजर आर्क एंड माइनर आर्क क्लियर हो गया होगा, राइट? अच्छा जी, अब आ जाते हैं रिलेशनशिप बिटवीन आर्क एंड सेगमेंट्स। सो अ सेगमेंट इज द पार्ट ऑफ द सर्कल बाउंडेड बाय एन आर्क एंड अ कॉर्ड। ठीक है, बाउंडेड बाय एन आर्क एंड अ कॉर्ड। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आर्क और कॉर्ड से मिलके सेगमेंट बनता है, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। तो जैसे ये वाला आर्क है, ये वाला आर्क है ए बी माइनर आर्क, और ये जो कॉर्ड है इनके द्वारा जो बीच का एरिया जितना भी हुआ उसको माइनर सेगमेंट किया, और ये जो ऊपर वाला पार्ट हुआ इसको हमने क्या बोला? मेजर सेगमेंट बोला। ठीक है, अब थ्योरम क्या कहता है हमारा यहाँ पे? An angle which an arc of a circle subtends at the center is double that which it subtends at any other point on the circumference of the circle। अंग्रेजी में लिखा है, बोला क्या, कहने का मतलब क्या है? देखो अंग्रेजी समझ में थोड़ी सी कम आती है, हिंदी में बताइए सर, आसान भाषा में समझाइए सर। आसान भाषा में समझा रहे हैं। सो लेट्स से ये एक सर्कल है, ठीक है, ये एक सेगमेंट है, दिस इज ए एंड दिस इज बी एंड दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। लेट्स से दिस सेंटर इज ओ। ठीक है, अब यहां पे देखिए, जो एंगल ये वाला माइनर आर्क ए बी, तो इस माइनर आर्क ए बी, ये वाला जो माइनर आर्क ए बी है, ये आर्क है ए बी। ठीक है, सो जो एंगल ये माइनर आर्क ए बी सेंटर ऑफ द सर्कल पे देगा, बनाएगा, सेंटर ऑफ द सर्कल पे बनाएगा। तो अगर हमने सेंटर से दो रेडियाई ड्रॉ कर दी इस आर्क के स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट पे, तो ये जो पिज्जा का स्लाइस निकल रहा है, पिज्जा इसी तरीके से कट होता है, राइट? पिज्जा से याद रखना, हमेशा याद रहेगा। तो जो ये पिज्जा का स्लाइस कट हो रहा है, तो यहां पे ये जो भी एंगल होगा, लेट्स से दिस इज 2x डिग्री एंगल, ये जो भी एंगल होगा बाय दिस पर्टिकुलर आर्क एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, दैट विल बी इक्वल टू हाफ द एंगल subtended by the same arc at any other point on the circumference of the circle। मतलब ये आर्क के द्वारा जो सेंटर पे एंगल बनेगा और यही सेम आर्क के द्वारा सरकमफ्रेंस पे, सर्कल के सरकमफ्रेंस पे जो आर्क एंगल बनेगा, चाहे ये वाला एंगल ले लो चाहे ये वाला एंगल ले लो, ये दोनों एंगल्स हाफ द एंगल होंगे विच दिस आर्क इज सबटेंडिंग एट द सेंटर। मतलब सेंटर पे बनने वाला आर्क से जो एंगल बनेगा वो डबल होगा टू द एंगल सबटेंडेड बाय द सेम आर्क एट एनी अदर पॉइंट ऑन द सर्कल। सर्कल के किसी और पॉइंट पे अगर आप एंगल बनाएंगे तो ये सारे के सारे एंगल्स कैसे आएंगे? सेंटर ऑफ द एंगल पे, जो सेंटर था एंगल का उससे आधे आएंगे। मतलब अगर ये x डिग्री है, ये x डिग्री है, ये x डिग्री है, ये x डिग्री है, तो सेंटर पे कितना एंगल आएगा? 2x डिग्री, ट्वाइस द एंगल। आई होप दिस इज क्लियर। यही थ्योरम यहां पे अंग्रेजी में लिखा है, द एंगल विच एन आर्क ऑफ अ सर्कल सबटेंड्स एट द सेंटर इज डबल that which it subtends at any point on the remaining part of the circumference of the circle। I hope this is clear। ये डायग्राम बना लीजिए, आपको थ्योरम अपने आप याद हो जाएगा। अपनी भाषा में लिखना चाहो तो लिख लो, अपने आप लिखोगे तो याद रहेगा जिंदगी भर। इसके बाद नेक्स्ट थ्योरम क्या कहता है? नेक्स्ट थ्योरम कहता है कि अगर एक सर्कल है, हमने इसको एक
कॉर्ड बनाया, लेट्स से ये कॉर्ड है ए बी। अब कॉर्ड बनाओ ना बनाओ तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लो हमने यहाँ पे कॉर्ड नहीं भी बनाई, ठीक है, ये एक आर्क है ए बी, दिस इज माइनर आर्क ए बी, ये जो आपको दिख रहा है दिस इज द माइनर आर्क ए बी, ये माइनर आर्क ए बी है, ठीक है, ये माइनर आर्क ए बी है। तो अगर हम यहाँ पे कॉर्ड बनाते तो ये सर्कल को दो पार्ट्स में ब्रेक करता, माइनर सेगमेंट मेजर सेगमेंट। तो अगर हम इसको इमेजिन करें कि अगर हमने इसको कॉर्ड से रिप्रेजेंट किया तो ये जो बड़ा वाला पोर्शन है दिस इज द मेजर पोर्शन, मेजर सेगमेंट, ये जो छोटू वाला पोर्शन है दिस इज द माइनर सेगमेंट। यस, अब अगर ये कॉर्ड बने या ना बने इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन थ्योरम ये कहता है दैट द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क in the same segment of a circle, in the same segment of the circle, मतलब अगर यहां पे कॉर्ड होती ए बी तो ये मेजर सेगमेंट होता, राइट? तो जितने भी एंगल इस आर्क के द्वारा मेजर सेगमेंट में बनेंगे वो सारे के सारे एंगल्स कैसे होंगे? वो सारे के सारे एंगल्स आपस में इक्वल होंगे। आपस में कैसे होंगे? आपस में इक्वल होंगे। सो कहने का मतलब ये है दैट फ्रॉम हेयर वी कैन से एंगल ए सी बी इक्वल टू एंगल ए ई बी इज इक्वल्स टू एंगल ए एफ सी इज इक्वल्स टू एक्स डिग्री। सो एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। तो अगर ये बड़े वाले सेगमेंट में बन रहे हैं, मेजर सेगमेंट में, तो ये जितने भी एंगल्स बनेंगे इस आर्क के द्वारा वो सब इक्वल होंगे। सिमिलरली अगर यहां पे एंगल माइनर सेगमेंट में बन रहे होते, मतलब अगर हम इस तरीके से इसका रंग बदल देते हैं, अगर हम इसको माइनर सेगमेंट में बनाएं, ए लेट्स से जी, ठीक है, ये वाला एंगल, देन ये वाला एंगल एच, तो ये दोनों एंगल्स भी जो होंगे, अगर ये y डिग्री है तो ये वाला भी एंगल कितना होगा? y डिग्री होगा। तो माइनर सेगमेंट में जितने एंगल बन रहे होंगे दैट इज एंगल ए जी बी विल बी इक्वल टू एंगल ए एच बी विल बी इक्वल टू y डिग्री। ये दोनों जो एंगल बन रहे हैं ये माइनर सेगमेंट में बन रहे हैं, तो क्योंकि दोनों के दोनों माइनर सेगमेंट पे लाई कर रहे हैं तो ये आपस में इक्वल होंगे। क्योंकि ये सारे के सारे एंगल्स मेजर सेगमेंट में लाई कर रहे हैं तो ये सारे के सारे एंगल्स कैसे होंगे? आपस में इक्वल होंगे, बराबर होंगे। आई होप यू गॉट दिस पॉइंट, प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस। और इसके बाद जो नेक्स्ट थ्योरम है वो बहुत ही दो कौड़ी का थ्योरम है, आप बचपन में 9th क्लास में पढ़ भी चुके हो। दैट अगर एक सर्कल बना है और इस सर्कल को हम दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें, मतलब सेमी सर्कल में डालें, तो एंगल सबटेंडेड बाय द डायमीटर ऑफ अ सेमी सर्कल, सो लेट्स से दिस इज ए, लेट्स से दिस इज बी, लेट्स से दिस इज सी, angle subtended by a semicircle on the boundary, on the circumference of the semicircle is always 90 degree। तो ये जो एंगल होता है, एंगल subtended by the semicircle on the circumference of the circle is always 90 डिग्री। तो सेमी सर्कल में जो भी एंगल बन रहा होगा, अगर इस तरीके से आपको एक सेमी सर्कल दिया है तो इसकी कॉर्ड के द्वारा जो एंगल सबटेंड होगा ऑन द बाउंड्री ऑफ दिस सेमी सर्कल will always be a right angle, हमेशा कैसा होगा? 90 डिग्री वाला एंगल होगा। क्लियर हो गया होगा ये दोनों ही कॉन्सेप्ट। सो पहला कॉन्सेप्ट थ्योरम 6 ये कह रहा था एंगल सबटेंडेड इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, चाहे मेजर सेगमेंट में चाहे माइनर सेगमेंट में। उसके बाद नेक्स्ट थ्योरम कह रहा है कि एंगल इन अ सेमी सर्कल जो उसकी बाउंड्री पे बन रहा होगा विद रिस्पेक्ट टू द डायमीटर ऑफ द सेमी सर्कल विल ऑलवेज बी अ राइट एंगल, विल ऑलवेज बी अ 90 डिग्री परपेंडिकुलर एंगल। इज इट क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू? यस और नो? बताइए, क्या ये सबको क्लियर है? प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस। इसके बाद आती है साइक्लिक प्रॉपर्टी पे एक और थ्योरम। साइक्लिक प्रॉपर्टी क्या होती है? तो अगर एक सर्कल गिवन है, इस सर्कल पे लाई करने वाले 4 पॉइंट्स, लेट्स से दिस इज ए बी सी एंड डी, 4 पॉइंट सर्कल पे लाई कर रहे हैं, सर्कल की बाउंड्री पे, सरकमफ्रेंस पे। अगर इन चारों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया जाए, इन चारों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया जाए तो ये जो क्वाड्रिलेटरल हमको मिल रहा है, इस क्वाड्रिलेटरल को हम कहते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्या कहते हैं? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है। सो एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों वर्टिसेस सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल पे लाई करते हैं, दैट पर्टिकुलर क्वाड्रिलेटरल इज नोन एज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की एक प्रॉपर्टी होती है। प्रॉपर्टी क्या होती है? प्रॉपर्टी ये होती है कि इसके
जो अपोजिट वाले एंगल्स होते हैं ये सप्लीमेंट्री होते हैं। सप्लीमेंट्री बोले तो अपोजिट वाले एंगल्स का जो सम होता है, इन दोनों एंगल्स को अगर हम जोड़ें तो ये कितने आएंगे, ये 180 डिग्री के बराबर आएंगे। सिमिलरली ये वाले दोनों एंगल्स को अगर हम ऐड करें तो ये ऐड करके किसके बराबर आएंगे, 180 डिग्री के बराबर आएंगे। तो अपोजिट एंगल्स का जो सम होता है, सम ऑफ अपोजिट एंगल्स of a cyclic quadrilateral is equals to 180 डिग्री, 180 डिग्री होता है। एक और थ्योरम होता है इसमें, क्या, इसके बाद एक और थ्योरम ये कहता है कि अगर किसी भी साइड ऑफ द क्वाड्रिलेटरल को एक्सटेंड कर दिया जाए, जैसे ये साइड DC है, अगर इसको हम एक्सटेंड कर दें तो ये जो एक्सटर्नल एंगल बन रहा है यहाँ पे, विच इज एंगल BC एंड E, तो यहाँ पे ये जो एंगल BCE बन रहा है, दिस एक्सटर्नल एंगल विल बी इक्वल टू इंटरनल अपोजिट एंगल। इंटरनल अपोजिट एंगल मतलब ये एक्सटर्नल एंगल है, बाहर की तरफ बन रहा है, इसका अंदर की तरफ कौन सा एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल। अब इस एंगल के अपोजिट वाला एंगल, इस एंगल के अपोजिट वाला एंगल मतलब ये वाला जो एंगल है, तो एंगल A एंड एंगल BCE, सो एंगल BCE विल बी इक्वल टू एंगल BAD। ये दोनों एंगल्स आपस में कैसे होंगे, इक्वल एंगल्स होंगे। अब क्यों इक्वल एंगल होंगे भाई, जाहिर सी बात है, कॉमन सेंस अगर आप लगाइए, समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, ये प्रॉपर्टी आपको जिंदगी भर के लिए याद हो जाएगी। हमको यहां से क्या दिखा, हमने बोला कि एंगल A प्लस एंगल इंटरनल एंगल C, इसको हम बोल रहे एंगल A प्लस इंटरनल एंगल C, इन दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। क्यों होगा सर, क्योंकि मैंने आपको थ्योरम बताया कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के जो अपोजिट एंगल्स होते हैं इनका सम 180 के बराबर होता है। दैट मींस एंगल A प्लस एंगल C विल बी इक्वल टू 180 डिग्री, राइट। अच्छा, फिर मैंने क्या बताया कि अगर ये जो DC लाइन है इसको आगे एक्सटेंड कर दिया जाए, इस साइड DC को आगे एक्सटेंड कर दें, E तक ले गए, तो एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन कितना होता है, 180 डिग्री होता है। दैट मींस इंटरनल एंगल C प्लस एक्सटर्नल एंगल C, ये भी कितना हो जाएगा, ये भी 180 के बराबर हो जाएगा। भाई ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों एंगल्स को ऐड कीजिए, एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री होता है, तो इन दोनों का सम 180 के बराबर आ जाएगा, राइट। अब क्या करें, इन दोनों को अगर यहां से देखें, इन दोनों को अगर यहां से हम लोग सब्ट्रैक्ट कर दें, क्या कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, तो सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आ जाएगा, देखिए सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस, ये भी हो जाएगा माइनस और ये भी हो जाएगा माइनस। तो इंटरनल एंगल C और इंटरनल एंगल C माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या, बचा यहां से 180 ये भी एक बार कैंसिल आउट हो गया, बचा यहां से एंगल A माइनस एक्सटर्नल एंगल C इज इक्वल्स टू 0। अब एक्सटर्नल एंगल C को राइट साइड ले जाओ तो यहां से क्या निकल के आया, एंगल A इज इक्वल्स टू एक्सटर्नल एंगल C। सो जाहिर सी बात है भाई कि अगर इन दोनों का सम 180 है और इन दोनों का सम भी 180 है, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। यही हमारा लास्ट थ्योरम है, दैट द एक्सटर्नल एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल्स टू द इंटरनल अपोजिट एंगल। आई होप दिस इज क्लियर, प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस। फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। लेट्स कम टू द क्वेश्चंस नाउ। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन इस तरीके से दिया है, कह रहा है इन द एडजॉइनिंग फिगर एंगल AOC इज 110 डिग्री। अब देखो इस पर्टिकुलर फिगर को मैं यहाँ पे क्लियरली बना देता हूँ। सो एक सर्कल दिया है, यहाँ पे ये कॉर्ड है AC, यहाँ पे हमने बोल दिया B, तो यहाँ से इस तरीके से एक एंगल बन रहा है, बहुत बढ़िया। फिर सेंटर ऑफ द सर्कल O है, यहाँ पे एक एंगल बन रहा है और ये जो एंगल है ये 110 डिग्री का दिया हुआ है। यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, दिस इज D। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में कह रहा है एंगल ADC निकालिए, ADC। अब देखिए भाई जाहिर सी बात है, क्लियरली दिखाई दे रहा है, जो आर्क बन रहा है वो आर्क AC बन रहा है। अब ये आर्क AC सेंटर पे जो एंगल बना रहा है ये डबल एंगल होगा टू द सेम आर्क सबटेंडिंग द एंगल एट एनी अदर पॉइंट ऑन द सर्कल। वही वाला थ्योरम पहला जो हमने पढ़ा। तो यहाँ पे अगर ये 110 डिग्री बना रहा है तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, 110 का आधा हो जाएगा, दैट मीन्स 55 डिग्री, 55 डिग्री हो जाएगा, हाफ द एंगल।
ठीक है। उसके बाद और क्या कह रहा है भाई यहाँ पे, उसके बाद कह रहा है एंगल ए बी सी। अब ए बी सी निकालिए। अब ए बी सी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ए बी सी निकालने के लिए अगर आप देखिए ए बी सी, ठीक है। अब ए बी सी माइनर सेगमेंट में आ रहा है, माइनर सेगमेंट में आ रहा है, ठीक है। तो माइनर सेगमेंट में अगर आ रहा है तो हम इसके जो सेंटर वाला एंगल देखेंगे वो मेजर सेगमेंट के रिस्पेक्ट में देखेंगे। मतलब देखिए एक आर्क बन रहा है माइनर आर्क ए बी सी, ये छोटा वाला आर्क है, ठीक। अब यहां पे देखना, ध्यान से देखना, एक आर्क यहां पे बन रहा है मेजर आर्क, ये वाला ए डी सी, ये वाला आर्क ए डी सी, ए डी सी, ये मेजर आर्क बन रहा है जो व्हाइट कलर का आपको दिखाई दे रहा है, मेजर आर्क बन रहा है। ये मेजर आर्क सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है ए और सी से, तो ये मेजर आर्क सेंटर पे ये वाला एंगल बना रहा है, ये वाला एंगल, ये सेंटर पे एंगल बना रहा है। तो छोटे वाले आर्क से जो एंगल बन रहा है वो छोटा वाला 110 डिग्री बन रहा है, और बड़े वाले आर्क से जो एंगल यहां पे बन रहा है वो कितना होगा, कैसे निकालेंगे सर? हमको पता है कि सर्कल पूरा जो एंगल होता है, कंप्लीट एंगल इस 360 डिग्री 360 डिग्री होता है, ये 110 डिग्री है, तो ये वाला कितना हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा सर 360 डिग्री में से 110 माइनस कर दे तो ये आ जाएगा सर 250 डिग्री। दैट मीन्स ये वाला जो एंगल आया है, ये वाला बचा हुआ एंगल जिसको हम लोग रिफ्लेक्स एंगल भी बोलते हैं, दिस इज 250 डिग्री, ठीक। अब सेंटर पे जो मेजर सेगमेंट एसी था ए डी सी, ये बड़ा वाला पार्ट, सेंटर पे अगर 250 डिग्री बना रहा है तो माइनर सेगमेंट पे एट एनी अदर पॉइंट ऑन द सर्कल कितना एंगल बनाएगा, इसका आधा, इसका आधा, मतलब यहां पे ये कितना एंगल हो जाएगा, सो ये हो जाएगा 250 का हाफ, दैट इज 125 डिग्री। 250 का हाफ इज 125 डिग्री because angle subtended by the arc at the center is double the angle subtended by it at any other point on the circumference of the circle। तो अगर ये 250 डिग्री एंगल है तो ये वाला एंगल कितना आ जाएगा, इसका आधा 125 डिग्री, ये भी हो गया। फिर कह रहा है फाइंड एंगल ए ओ सी, ए ओ सी, हाँ जी भाई ए ओ सी तो दिया ही हुआ है हमको, ए ओ सी, अच्छा ए ओ सी ये वाला कह रहा होगा रिफ्लेक्स एंगल ए ओ सी, ठीक है। सो रिफ्लेक्स एंगल एओसी हमने ऑलरेडी निकाल लिया, ये रिफ्लेक्स एंगल एओसी कितना आ गया 250 डिग्री के बराबर। क्वेश्चन हो गया समाप्त, खत्म, ओवर। बस आपको थ्योरम्स समझ में आने चाहिए और आपको ये समझ में आना चाहिए कि जो आर्क है वो कैसे कैसे एंगल्स कहाँ कहाँ पे सेंटर पे और सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे कैसे कैसे बना रहा है। आई होप दिस इज क्लियर, प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो अगर एंगल सेंटर पे जो बन रहा है और सर्कल पे जो बन रहा है वो समझने में दिक्कत आती है तो देखो कैसे समझ सकते हो। ये सेंटर ऑफ द सर्कल है, ठीक है, ये आर्क है लेट्स से ए बी, आर्क ए बी, ठीक है। तो ये जो आर्क ए बी है, ये वाला आर्क माइनर आर्क ए बी, दिस वन माइनर आर्क ए बी, सेंटर ऑफ द सर्कल पे जो एंगल बना रहा है वो ये वाला एंगल है, ठीक है। अब ये वाला जो आर्क ए बी है, ये वाला जो आर्क ए बी है, सर्कल के किसी और पॉइंट पे अगर एंगल बनाएगा तो वो जो एंगल होगा, अगर सेंटर ये है तो ये एंगल जो है ये कहां की तरफ देख रहा है, ये ऊपर की तरफ देख रहा है। ये जो एंगल है कहां की तरफ देख रहा है, ऊपर की तरफ देख रहा है। देखिए इस तरीके से बना है फेसिंग टुवर्ड्स, मतलब ये जो सी जैसा कटोरी जैसा शेप बन रहा है ये ऊपर की तरफ देख रहा है, ठीक है। अगर ये कटोरी जैसा शेप ऊपर की तरफ देख रहा है तो यहां पे जो एंगल बनेगा, जो इसका आधा होगा, वो कटोरी भी ऊपर की तरफ देख रही होगी, वो कटोरी भी ऊपर की तरफ देख रही होगी। तो यहां पे अगर ये एंगल x डिग्री है तो ये वाला एंगल 2x डिग्री होगा। समझ में आया, ये चीज तो क्लियर थी। अच्छा, अब ये जो AB है, सेगमेंट AB, तो ये दो सेगमेंट में डिवाइड कर रही है। अगर हम एक कॉर्ड AB बनाए तो इसको सर्कल को दो सेगमेंट में डिवाइड कर रही है, मेजर सेगमेंट एंड माइनर सेगमेंट। अब अगर यहां पे एक एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल, लेट्स से दिस एंगल इज D, ठीक है। तो सर सेंटर पे ये वाला एंगल लिया था 2x, तो क्या ये एंगल x होगा? नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सर अगर ये वाला एंगल ऊपर की तरफ देख रहा है तो जो आधा एंगल होगा वो भी ऊपर ही की तरफ बनना चाहिए। वेयर एज ये वाला जो एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल देखो, ये तो ये क्या है, ये नीचे की तरफ देख रही है, कटोरी नीचे की तरफ है, ठीक है। ये जो एंगल है ये नीचे की तरफ है, तो अगर ये एंगल नीचे की तरफ है तो दूसरा एंगल जिसके ये आधा होगा वो भी नीचे की तरफ होना चाहिए। अब नीचे की तरफ कौन सा बचा एंगल? सेंटर पे। तो सेंटर पे अगर एक एंगल बन रहा है तो बेसिकली दो एंगल्स बन रहे हैं। कौन कौन सा? एक तो ये वाला एंगल, ठीक है, और एक बचा हुआ इसी का कॉम्प्लीमेंट ये वाला एंगल। अब इसकी कटोरी देखो किस तरफ देख रही है, इसकी कटोरी भी नीचे की तरफ देख रही है और इसकी कटोरी भी कहां देख रही है? नीचे की तरफ देख रही है। तो अगर ये एंगल 2x है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 360 माइनस
2x हो जाएगा, क्योंकि कंप्लीट एंगल 360 डिग्री होता है भाई। अगर आप जहां पे खड़े हैं वहीं से अगर पूरा घूम जाइए तो 360 डिग्री आप घूमेंगे, राइट। तो ये पूरा 360 था, 360 में से 2x माइनस किया, ये बचा हुआ आया 360 माइनस 2x। तो ये कितना आ जाएगा, तो ये इसका आधा आ जाएगा, दैट इज 180 माइनस x। तो आपको एंगल की कटोरी से पता चलेगा कि किसके रिस्पेक्ट में सेंटर वाले एंगल को लेना है। ये कटोरी नीचे की तरफ थी, तो वो वाली कटोरी, वो वाला एंगल लेना है जो नीचे की तरफ फेस कर रहा है। तो दिस इज फेसिंग डाउनवर्ड, दिस इज ऑल्सो फेसिंग डाउनवर्ड, दिस इज फेसिंग अपवर्ड, दिस इज ऑल्सो फेसिंग अपवर्ड। तो इस तरीके से याद करोगे, कभी भी गलती नहीं होगी, सारे क्वेश्चन आराम से कर ले जाओगे। प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस। कैसे करेंगे इस नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। तो यहां पे कह रहा है इन द एडजॉइनिंग फिगर पी क्यू इज इक्वल्स टू पी आर। पी क्यू और पी आर दोनों आपस में बराबर है। एंगल पी क्यू आर 70 डिग्री दिया है, ये वाला एंगल 70 डिग्री दिया है, ठीक है। अब देखिए हमसे कह रहा है फाइंड एंगल क्यू ए आर, ये वाला एंगल निकालना है। सो अगर हम सबसे पहले लिखे इन ट्राइंगल पी क्यू आर, पी क्यू इज इक्वल्स टू पी आर एज गिवन इन द क्वेश्चन, राइट। तो अगर हम ट्राइंगल पी क्यू आर लेते हैं तो इसमें दो साइड्स ऑफ द ट्राइंगल आपस में इक्वल हैं। अगर ट्राइंगल की दो साइड्स आपस में इक्वल हैं तो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो हम यहां से कह सकते हैं एंगल पी क्यू आर विल बी इक्वल टू एंगल पी आर क्यू विल बी इक्वल टू 70 डिग्री सिंस क्यों ये दोनों आपस में इक्वल हैं, सिंस एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल इन अ ट्राइंगल। सो इन अ ट्राइंगल एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अगर पी क्यू पी आर के बराबर है तो अगर ये 70 है तो ये भी 70 होगा, राइट। दो एंगल 70 है तो हम यहां से लिख सकते हैं एंगल क्यू पी आर विल बी इक्वल टू 180 माइनस 70 प्लस 70 दैट इज 140। 180 में से 140 माइनस करो तो ये आ गया 40 डिग्री। यहां पे लिखा हमने एंगल सम प्रॉपर्टी, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, आपको पूरा लिखना है एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी कहती है कि किसी भी ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स का जो सम होता है वो 180 के बराबर होता है। तो ये 70 ये 70, तो ये वाला कितना हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा 40 के बराबर। 70 70 140, 140 प्लस 40 180, 180 होता है, राइट। अब ये वाला एंगल अगर 140 डिग्री हो गया है तो ये वाला भी एंगल कितना हो जाएगा, 40 डिग्री हो जाएगा। हम यहां पे लिखेंगे एंगल क्यू ए आर विल बी इक्वल टू एंगल क्यू पी आर, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट of the circle. So angle in the same segment of the circle are equal. तो अगर मेजर सेगमेंट देखिए क्यू आर, ये माइनर सेगमेंट हो गया, ये माइनर हो गया, ठीक, ये मेजर हो गया। तो मेजर सेगमेंट में दो एंगल्स बन रहे हैं यहाँ पे, तो दोनों एंगल्स कैसे हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो कितना आ गया, 40 डिग्री आ गया। दैट्स द करेक्ट आंसर, एब्सोल्युटली करेक्ट। प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस। फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है द गिवन फिगर शोज अ सर्कल, एक सर्कल दिखाया है। अब ये जो गिवन फिगर है ये व्हाटएवर दिया है, मैं इसको आपके लिए क्लियरली बना लेता हूँ। सो गिवन फिगर शोज अ सर्कल थ्रू पॉइंट्स ए बी सी डी इफ एंगल बी ए सी। सो यहाँ पे ये इसका सेंटर दिया है, यहाँ पे एक कॉर्ड बनी हुई है, दिस इज बी सी, दिस इज ए एंड दिस इज डी। इस तरीके का एक फिगर दिया है। कह रहा है इफ एंगल बी ए सी, ये वाला जो एंगल है अगर 67 डिग्री का है तो हमको फाइंड करना है एंगल डी बी सी प्लस डी सी बी। सो डी बी सी यानी ये वाला एंगल प्लस डी सी बी यानी ये वाला एंगल। सो इन दोनों एंगल्स का हमको सम चाहिए। कैसे निकालेंगे इन दोनों एंगल्स का सम, ये समझने की कोशिश करते हैं, राइट। अब इन दोनों एंगल्स का अगर हमको सम निकालना है, सो लेट्स सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं इस क्वेश्चन में। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका क्या है, देखिए कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये कहेगा, कॉन्सेप्ट के हिसाब से अगर इस क्वेश्चन को देखें तो अगर ये वाला एंगल 67 डिग्री है तो ये वाला भी एंगल 67 डिग्री का ही होगा। क्यों होगा 67 डिग्री का, क्योंकि यहाँ पे भी 67 है। एंगल इन सेम सेगमेंट जो होते हैं वो कैसे होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। तो अगर एंगल इन सेम सेगमेंट इक्वल होते हैं तो यहाँ पे क्या रहता है, ये सेगमेंट देखिए, ये कॉर्ड जो BC है ये माइनर सेगमेंट हो गया यहाँ पे,
ठीक है, दिस इज माइनर सेगमेंट एंड दिस इज मेजर सेगमेंट। तो ये दोनों एंगल्स ही मेजर सेगमेंट में बन रहे हैं। सो एंगल इन द सेम सेगमेंट कैसे होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। सो इफ दिस इज 67 डिग्री, ये भी कितना होगा, 67 डिग्री का ही होगा। नाउ सबसे पहले हमने यहाँ पे लिख लिया एंगल बी ए सी विल बी इक्वल टू एंगल बी डी सी इज इक्वल्स टू 67 डिग्री। रीजन में डाला एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ द सर्कल, राइट, ये हो गया। अब यहां पे आप देखिए ध्यान से, ट्राइंगल बन रहा है इन ट्राइंगल बी सी डी। सो ट्राइंगल में आपको पता है कि इंटीरियर एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है, राइट। सो दैट मीन्स अगर हम यहां से देखें इन ट्राइंगल बी सी डी, एंगल डी बी सी प्लस एंगल डी सी बी प्लस 67 डिग्री विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। वाई, यहां पे हम यूज करेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी। तो हमने यहां लिखा एंगल सम प्रॉपर्टी, यू हैव टू राइट इट एंगल सम प्रॉपर्टी, एएसपी ना लिख देना, एंगल सम प्रॉपर्टी पूरा लिखना है, ठीक है। अच्छा जी, अब यहां से एंगल डी बी सी प्लस एंगल डी सी बी, यही तो हमको निकालना था। तो इसके लिए क्या किया हमने, 67 को उधर भेज दिया। सो दिस बिकम्स 180 माइनस 67। सो 180 में से 70 माइनस करें, 110, 110 में 3 और जोड़ दें, 113। सो दिस इज 113 डिग्री। सो द फाइनल आंसर इज 113 डिग्री। दैट मीन्स इन दोनों का जो सम होगा दैट विल बी इक्वल टू 113 डिग्री। तो यहां पे हमने सर्कल का कॉन्सेप्ट भी लगाया, प्लस ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट जो हम ऑलरेडी बचपन से पढ़ते आ रहे हैं वो भी लगा के हमने इन दोनों एंगल्स का सम निकाला। आई होप दिस इज क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस एंड लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ यहां से हम लोग बढ़ते हैं। सो क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, सबसे पहले समझते हैं। तो कह रहा है इन द गिवन फिगर BC, दिस लाइन BC इज पैरेलल टू DE, और DE जो है वो क्या है, डायमीटर, क्योंकि ये सेंटर से पास होके जा रही है। सेंटर से पास होके जाने वाली कॉर्ड इज डायमीटर, मैंने लास्ट क्लास में बताया था। कह रहा है इफ एंगल CDE, ये वाला जो एंगल है, अगर ये x डिग्री के बराबर है, कह रहा है फाइंड इन टर्म्स ऑफ x डिग्री द एंगल ऑफ द वैल्यू ऑफ एंगल BAC। ये वाला एंगल हमको यहां से निकालना है, ठीक। कैसे निकालेंगे इस एंगल को, तो इसको भाई बहुत ध्यान से सबसे पहले तो हमको समझना पड़ेगा। समझते हैं भाई। अब देखिए ये जो ट्राइंगल ABC आ रहा है, अगर इस ट्राइंगल में हम ये वाला एंगल निकाल लें और ये वाला एंगल निकाल लें, दो एंगल्स निकाल लें, तो तीसरा एंगल निकल जाएगा। जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने दो एंगल्स के टर्म्स में, तीसरा एंगल के टर्म्स में दो एंगल्स को निकाला था, वैसे ही सेम वही अप्रोच लगानी। अप्रोच समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम एक कंस्ट्रक्शन करते हैं। यहां से हम इसको ऐसे डॉटेड लाइन से E और C को जोड़ देते हैं। तो यहां पे आपको लिखना पड़ेगा कंस्ट्रक्शन, और कंस्ट्रक्शन में लिखना पड़ेगा जॉइन E to C। सो जॉइन E to C, E और C को हमने ज्वाइन कर दिया। अभी मुझे पता नहीं है सॉल्यूशन कैसे करना है, क्या करना है, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि यहां से कुछ होना चाहिए। अच्छा जी, अब सबसे पहले अगर देखा जाए तो ये दोनों लाइंस DE इज पैरेलल टू BC है, तो अगर ये वाला एंगल x डिग्री है तो ये वाला भी एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला भी एंगल सर x डिग्री हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी। Z वाला शेप बनता है, जब भी मैंने आपको बताया था ये Z वाला शेप ऐसे बनता है तो ये दोनों एंगल्स इक्वल होते हैं, या इस तरीके से बनता है तो भी ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं अगर ये दोनों लाइंस आपस में कैसी होती हैं, पैरेलल होती है इन दैट कंडीशन, राइट, ओके। उसके बाद अगर आप देखिए यहां पे तो ये वाला एंगल जो आ रहा है ये x डिग्री आ रहा है, राइट। अच्छा जी, ये वाला एंगल जो बन रहा है वो किस वाले कॉर्ड के हिसाब से बन रहा है, ये EC वाली कॉर्ड के हिसाब से ये वाला एंगल जो है वो x डिग्री बन रहा है, ठीक है। क्या EC वाले कॉर्ड से और भी कोई एंगल बन रहा है, EC वाले कॉर्ड से और कोई एंगल तो नहीं बन रहा है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, अगेन अगर A और E को ज्वाइन करा दें तो यहाँ पे एक एंगल ये x बन रहा है और ये वाला भी एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला भी एंगल हो जाएगा x डिग्री के बराबर। अभी मुझे पता नहीं है मैं सही कर रहा हूँ कि गलत कर रहा हूँ, मैं बस कोशिश कर रहा हूँ, दिमाग लगा रहा हूँ, अप्रोच ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, ओके। अब हमको क्या पता है, हमको ये जरूर पता है कि किसी भी सेमी सर्कल में जो एंगल बनता है ऑन द सर्कल, ऑन द सर्कमफ्रेंस, दैट इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक। तो अगर ये CDE हमारी एक डायमीटर है
तो ये डायामीटर यहां पे जो एंगल बना रही होगी, दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, दिस विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये जो एंगल बन रहा होगा यहाँ पे टोटल कंप्लीट एंगल, ये 90 डिग्री बन रहा होगा, ये हमको पता है। ठीक है भाई, अच्छा जी। तो यहाँ से हमने ये 90 डिग्री एंगल निकाल लिया। अब अगर हमको इतना एंगल पता चल जाए तो ये वाला एंगल पता चल जाएगा, उससे शायद हम कुछ और भी फिर कर पाएँ। अच्छा जी, ओके। बीसी के द्वारा कौन कौन से एंगल्स बन रहे हैं? तो बीसी के द्वारा एक एंगल तो ये बन रहा है, और कोई एंगल बन रहा है बीसी के द्वारा। बीसी के द्वारा अगर इसको ज्वाइन करते तो यहाँ पे एक एंगल बनता। अगर हम इसको भी ज्वाइन करके देखें इस तरीके से, ठीक है, तो अगर ये वाला एंगल जो हमको निकालना है, इसको अगर हम लेट्स से y के बराबर ले लें, ठीक है, तो BC से एक और एंगल, एक एंगल ये बन रहा है यहाँ पे, ठीक है, और दूसरा एंगल बन रहा है यहाँ पे, ये वाला एंगल। तो ये वाला भी एंगल कितना हो जाएगा? ये वाला भी एंगल y डिग्री हो जाएगा। तो अगर हम ये वाला एंगल निकाल लें तो भी हमको ये वाले एंगल की वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक है, तो अभी मैं बस ऐसे दिमाग लगाने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, कहाँ कहाँ से दिमाग लगाया जा सकता है। अच्छा जी, अब अगर हमसे बोला जाए कौन सा ट्रायंगल ले लें भाई यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो हमारे पास साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, ABCE, ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। अगर ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है तो ओके, राइट, एक चीज और देखिए, ट्रायंगल DEC अगर देखा जाए, ट्रायंगल DEC, ये वाला जो ट्रायंगल बन रहा है, इस ट्रायंगल में ये वाला डिग्री x है, ये वाला एंगल x के बराबर है, ये वाला एंगल 90 के बराबर है। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा सर? ये वाला एंगल हो जाएगा 180 माइनस 90 माइनस x, दैट इज इक्वल्स टू 90 माइनस x के बराबर हो जाएगा। अगर एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएं, x प्लस 90 प्लस दिस विल बी इक्वल टू 180, तो 90 उधर चला जाएगा, 180 में से माइनस हो जाएगा तो 90 बचेगा, और x भी उधर चला जाएगा तो माइनस x बचेगा। तो ये वाला एंगल आ गया 90 माइनस x के बराबर। अच्छा जी, अब ये वाला एंगल अगर 90 माइनस x के बराबर आ गया, ओके, तो क्या यहाँ से हमने कुछ पाया, क्या यहाँ से हमने कुछ खोया, क्या यहाँ से हमको कुछ पता चला, ये समझने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, तो ये वाला डिग्री एंगल x हो गया। अब अगर हम यहाँ से ये एंगल बनाएं और यहाँ से ये वाला एंगल बन रहा है और ये वाला एंगल बन रहा है, ये दोनों x डिग्री आ रहे हैं। ओके, BDEC एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। अगर BDAC एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है तो इन दोनों एंगल्स का सम 180 के बराबर होगा, y की वैल्यू आ जाएगी। हाँ भाई, हो गया सॉल्व। देखो कैसे सॉल्व हुआ, दिमाग लगाना पड़ा, अप्रोच थोड़ा सा सोचना पड़ा। अब देखिए सॉल्व कैसे हो गया। तो टू फाइंड, हमको फाइंड क्या करना है, हमको फाइंड करना है एंगल BAC। ठीक है, तो एंगल BAC के लिए सबसे पहले देखिए हमने B और D को जोड़ा, E और C को जोड़ा, तो ज्वाइन E टू C एंड ज्वाइन B टू D। ठीक है, तो यहाँ पे एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसके चारों वर्टिसेस सर्कल पे लाई करते हैं। सो यहाँ पे एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, इसका नाम है DBCE। कौन सा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, ध्यान से देखिएगा। सो यहाँ पे जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है वो ये बन रहा है, ये एंड ये। सो DBEC ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, राइट। अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में हमने एक प्रॉपर्टी के बारे में बात की थी कि ये वाले एंगल का सम और ये वाले एंगल का सम, मतलब अपोजिट वाले एंगल्स का सम 180 डिग्री के बराबर होता है, ये हमने पढ़ा था। सो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल DBCE में एंगल BDE प्लस एंगल BCE ये कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, सिंस अपोजिट एंगल्स ऑफ सम ऑफ अपोजिट एंगल्स या अपोजिट सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो ये जो भी प्रॉपर्टीज है ना, ये सारी प्रॉपर्टीज आपको एज इट इज लिखनी पड़ेंगी। तो ये वाले पूरे एंगल का सम इस वाले पूरे एंगल के सम के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए
इससे पहले हम लोग कुछ चीजें कर चुके हैं जो मैंने यहाँ पे अभी शो नहीं किया है, पर वो भी आपको शो करना पड़ेगा। सो ये वाला एंगल अगर x डिग्री है तो ये वाला भी एंगल x डिग्री होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो ये भी हमको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। तो अगर आप दिखाना चाहें तो आप इसको लिख सकते हैं एंगल CDE will be equal to angle DCB will be equal to x डिग्री, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो ये वाला एंगल अगर x है तो ये वाला भी एंगल x के बराबर हो जाएगा, ठीक है। फिर ये वाला जो एंगल है टोटल ये कितना है, यहाँ पे ये जो पूरा का पूरा एंगल है ये 90 डिग्री है। कौन सा एंगल, DCE। सो हमने यहाँ पे लिखा एंगल DCE इज इक्वल्स टू 90 डिग्री एंगल इन अ सेमी सर्कल। सो सेमी सर्कल में जो एंगल होता है वो किसके बराबर होता है, 90 डिग्री के बराबर होता है, राइट। तो ये 90 हो गया, ये x हो गया, ये x हो गया, ये y हो गया, राइट। हम अगर ये वाला एंगल y वाला एंगल निकाल लें तो ये वाला भी एंगल पता ही चल जाएगा क्योंकि दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। सो अब हम यहाँ पे एक जुगाड़ लगाएंगे। जुगाड़, क्या जुगाड़ लगाएंगे, देखिएगा ध्यान से। सो जुगाड़ ये लगाएंगे क्योंकि इन दोनों अपोजिट वाले एंगल्स का सम 180 के बराबर होता है, तो यहाँ से ये वाला जो एंगल है ये 180 डिग्री के बराबर है यहाँ पे, राइट। तो अगर ये 180 डिग्री के बराबर है तो एंगल BDE ये वाला जो पूरा एंगल है, दिस एंगल, ये किसके बराबर है, सो दिस इज इक्वल्स टू x प्लस वाई प्लस अपोजिट वाला ये पूरा एंगल किसके बराबर है, सो दिस इज इक्वल्स टू x प्लस 90 एंड दिस विल बी इक्वल टू क्या, 180 डिग्री। अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का सम 180 के बराबर होता है। तो यहाँ से आ गया क्या, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 90 माइनस 2x, x प्लस x करेंगे तो 2x आएगा, 2x को उधर भेजेंगे तो माइनस 2x हो जाएगा। 180 में से 90 माइनस किया तो ये हो गया 90 माइनस 2x। ये किसकी वैल्यू आ गई, ये आ गई वैल्यू y की, ठीक है। दैट मीन्स दिस इज एक्चुअली व्हाट, दिस इज एक्चुअली एंगल BDC। एंगल BDC की वैल्यू आ गई 90 माइनस 2x, राइट। अब देखिए अगेन, अगर हम बात करते हैं इस पर्टिकुलर कॉर्ड की, BC कॉर्ड की, ये BC वाली कॉर्ड की, तो ये BC कॉर्ड एक एंगल यहां बना रही है, दिस वन, एक एंगल ये बना रही है, और यही BC कॉर्ड एक एंगल ये बना रही है। तो ये दोनों एंगल्स आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ द सर्कल। भाई ये माइनर सेगमेंट है, ये मेजर सेगमेंट है, दोनों ही एंगल मेजर सेगमेंट में बन रहे हैं, तो ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल होंगे। तो हम यहाँ पे लिख देंगे एंगल BDC विल बी इक्वल टू एंगल BAC। क्यों, एंगल्स इन सेम सेगमेंट, राइट। तो एंगल BDC किसके बराबर था, एंगल BDC बराबर है 90 माइनस 2x। सो यहां से एंगल BAC विल बी इक्वल टू 90 माइनस 2x। सो हमको यहाँ पे कह रहा था एंगल BAC निकालिए इन टर्म्स ऑफ x के टर्म्स में, तो ये x के टर्म्स में आ गया 90 माइनस 2x के बराबर। आई होप ये आपको समझ में आया है। अब यहाँ पे मैंने जब दिमाग लगाया, अप्रोच करने की कोशिश की, तो मैंने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे बनाने की कोशिश की। अब इसको भी बनाने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं थी, ये x डिग्री की ज़रूरत नहीं पड़ी, ये अपने आप यहाँ पे ही काम हो गया जब हमने E और C को जोड़ा और D और B को जोड़ा। बस ये दो करने से काम हो गया, इसको आगे ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। पर क्योंकि मुझे क्वेश्चन रटा नहीं हुआ था, मुझे ये पता नहीं था कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, तो मैंने अलग अलग तरीके से अप्रोच किया और जहां से हमको आंसर मिलना था वो अप्रोच वहां पे काम कर गया। इसी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना। आई होप यू गॉट दिस पॉइंट। प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस एंड आगे बढ़ते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले ध्यान से समझते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है इन द एडजॉइनिंग फिगर AC इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। तो AC जो है वो सर्कल का डायमीटर है, बहुत अच्छी बात है भाई। फिर कह रहा है AB इज इक्वल्स टू BC। AB जो है वो BC के बराबर है, AB और BC आपस में इक्वल हैं, बहुत अच्छी बात है। कह रहा है एंगल AED, ये वाला एंगल 118 डिग्री है अगर पूरा का पूरा, तो बताइए DEC और DAB कितना होगा। तो DEC इस एंगल को हमने मान लिया लेट से Z के बराबर, और DAB को हमने मान लिया लेट से Y डिग्री के बराबर, ठीक है। DAB ये वाला एंगल को, ठीक। अच्छा जी, अब कैसे निकालेंगे यहाँ पे, सबसे पहले देखते हैं, कोशिश करते हैं जो जो दिया है उससे हमको क्या क्या चीजें मिल रही हैं, ठीक।
तो सबसे पहले AC डायमीटर दिया है, तो इसका मतलब है कि अगर AC डायमीटर दिया है तो ये वाला एंगल तो 90 डिग्री होगा ही होगा, एंगल इन अ सेमी सर्कल। अब ये वाला अगर एंगल 90 डिग्री है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये दोनों आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल किस ट्राइंगल में, ट्राइंगल ABC में अगर देखें, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है अगर ये वाला एंगल x है तो ये वाला भी एंगल x होगा। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कैसे, अगर हम ट्राइंगल ABC में अगर हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएं तो हमको मिल जाएगा 2x + 90 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 45 डिग्री के बराबर। 45 डिग्री के बराबर का मतलब क्या आ गया, ये वाला एंगल जो है ये कितना है, दिस इज 45 डिग्री, और ये वाला भी जो एंगल है दिस इज 45 डिग्री। तो ये दोनों एंगल्स 45 डिग्री के आ गए। बहुत अच्छी बात है, पहले हमने ये निकाल लिया जो हमको निकलता हुआ दिखाई दे रहा था। अच्छा जी, उसके बाद हमको निकालना है एंगल DAB, ये पूरा एंगल DAB। अब ये पूरा एंगल DAB कैसे निकाला जाए, राइट। तो एंगल DAB निकालने के लिए हमको DAB निकालने के लिए अगर हम ये वाला पूरा एंगल निकाल लें यहाँ से DCB, किसी तरीके से DCB अगर हम यहाँ से निकाल लें तो इन दोनों का सम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD अगर हम लेंगे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD तो एंगल C प्लस एंगल A 180 डिग्री के बराबर होगा। तो ये वाला एंगल हमको यहाँ से मिल जाना चाहिए, ये हम निकाल सकते हैं। अच्छा जी, एक चीज़ और जो हमको पता है वो हम अप्लाई करते जा रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पे देखिए ये जो CD वाला आर्क है, ये CD वाला आर्क एक एंगल ऐसे बना रहा है जो Z के बराबर हमने माना, जो हमको निकालना है, ठीक है। और ये CD वाला ही पार्ट आर्क एक और एंगल बना रहा है इस तरीके से, ये वाला एंगल, दिस एंगल। तो ये वाला भी एंगल कितना हो जाएगा, Z के बराबर ही हो जाएगा। क्या CD और कोई भी एंगल बना रहा है, CD और कोई एंगल नहीं बना रहा है। तो ये वाला एंगल Z है तो ये वाला भी एंगल Z के बराबर हो जाएगा। अच्छा जी, ये कंप्लीट एंगल 118 डिग्री का है, ये कंप्लीट एंगल 118 डिग्री का है। ये वाला पार्ट अगर हमने Z के बराबर मान लिया तो बचा हुआ पार्ट हो जाएगा 118 - Z, ओके। अगर 180 - Z देखें, अच्छा एक और चीज़, बहुत बढ़िया चीज़ यहाँ से मिली, क्या मिली देखिएगा, AC डायमीटर ऑफ द सर्कल है। तो अगर AC डायमीटर ऑफ द सर्कल है तो डायमीटर यहाँ पे भी एक एंगल बना रही है 90 डिग्री का। तो ये वाला एंगल हो गया 90 डिग्री का। तो एंगल Z मिलना अब हमारे लिए हो गया आसान, चुटकियों का खेल, क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री का है, एंगल इन अ सेमी सर्कल। सेमी सर्कल कैसे भाई, सेमी सर्कल ऐसे भाई कि AC जो है ये आपका डायमीटर दिया हुआ है, ठीक। तो ये AC इस तरीके से एंगल बना रहा है, डायमीटर एंगल जो सर्कमफ्रेंस पे बनाता है वो 90 डिग्री का होता है। सो दैट मीन्स एंगल AEC इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, एंगल AEC इज इक्वल्स टू 90 डिग्री एंगल इन सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल में बनने वाला एंगल 90 डिग्री का होता है, ठीक। तो ये बचा हुआ एंगल जो Z हमको निकालना है ये किसके बराबर हो जाएगा, सो एंगल Z, या हम डायरेक्टली Z बोलें, Z विल बी इक्वल टू 118 - 90 विच इज इक्वल्स टू 28 डिग्री, ठीक। तो ये एंगल कितना आ गया 28 डिग्री। Z जो DEC निकालना था ये आ गया 28 डिग्री के बराबर, ठीक है। सो ये वाला एंगल कितना हो गया, ये वाला एंगल हो गया 28 डिग्री। अब ये वाला एंगल अगर 28 डिग्री हो गया तो ये वाला भी एंगल कितना हो गया, ये वाला भी एंगल 28 डिग्री हो गया, ठीक है। हमको एंगल DAB ये वाला पूरा एंगल निकालना है, ये भी निकल गया। कैसे निकल गया, ये वाला एंगल 28 डिग्री का हो गया। x की वैल्यू हमने ऑलरेडी 45 डिग्री के बराबर निकाल ही ली थी, राइट। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, ये जो कंप्लीट एंगल y है दिस विल बी इक्वल टू एंगल, दिस एंगल विच इज x प्लस दिस एंगल विच इज Z। सो यहाँ से हम लिख सकते हैं y इज इक्वल्स टू x प्लस Z। x की वैल्यू है 45 डिग्री और Z की वैल्यू है 28 डिग्री। दोनों को ऐड करें, 30 ऐड करें 75, 75 में से 2 कम करें 73। तो ये आ गया एंगल 73 डिग्री के बराबर। दैट मीन्स एंगल DAB विल बी इक्वल टू 73 डिग्री। अब आई होप आप लोग इसको लिख तो लेंगे ही अपनी भाषा में। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल ABC एंगल B इज 90 डिग्री, एंगल इन अ सेमी सर्कल। फिर उसके बाद
सिंस ए बी इज इक्वल्स टू बी सी, सो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, हमने इसको लेट से ले लिया x के बराबर, तो ये दोनों एंगल्स किसके बराबर आ गए, 45 डिग्री के बराबर। अब ये अगर 45 डिग्री के बराबर आ गया, ये वाला एंगल, एंगल ए ई सी, ये 90 डिग्री है, एंगल इन अ सेमी सर्कल, तो ये 90 और टोटल 180, 118 में से 90 माइनस कर देंगे तो ये वाला एंगल आ गया विच इज 28 डिग्री। ये निकालना था एंगल डी ई सी, तो ये 28 आ गया। अब एंगल डी ई सी अगर ये 28 डिग्री है ये वाला, तो ये इस तरीके से बन रहा है आर्क सी डी से। सिमिलरली आर्क सी डी से एक और एंगल बन रहा है ये वाला एंगल, तो ये भी कितना हो गया, ये भी 28 हो गया। अब ये 28 हो गया, ये वाला हमने 45 निकाल ही लिया था, 28 प्लस 45 किया 73 के बराबर आ गया। खल्लास, क्वेश्चन खत्म, दैट्स इट। बस दिमाग लगाना है, अप्रोच सोचना है, कहाँ कहाँ से एंगल हमको मिल सकते हैं, सारी प्रॉपर्टीज सबसे पहले आपके दिमाग में स्टोर होनी चाहिए। फिर वो प्रॉपर्टीज हमको जो क्वेश्चन में कंडीशंस दी हैं, उन कंडीशंस में कौन कौन सी प्रॉपर्टी लग सकती है वो सारी लगा के देखो, उनमें से कोई ना कोई एक ऐसी प्रॉपर्टी जरूर होगी जिससे तुम्हारा आंसर सॉल्व होगा। तो ये जो मेथड होता है ना सॉल्व करने का, दिस इज नोन एज हिट एंड ट्राई मेथड। तो जितने भी मैथमेटिक्स के टीचर्स क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वो हिट एंड ट्राई मेथड से, पहली बार स्टूडेंट जो होता है वो हिट एंड ट्राई मेथड से ही सॉल्व करता है। हाँ, सॉल्व कर करके रट जाता है तो आपको देख के पता चल जाता है इसको ऐसे करेंगे, इसको ऐसे करेंगे, ऐसे सॉल्व होगा, लेकिन वो उस मुकाम तक पहुंचने के लिए यू नीड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। तो वो प्रैक्टिस से ही आता है, लेकिन अगर बिना प्रैक्टिस के देसी तरीके से, रॉ तरीके से एज अ स्टूडेंट फर्स्ट टाइम क्वेश्चन सॉल्व करो तो ऐसे ही कर पाओगे। ठीक है, तो जितनी प्रॉपर्टीज है उनको अप्लाई करो, जहां जहां जो जो लग रहा है उसको देखो, कहीं किसी ना किसी प्रॉपर्टी से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। ठीक है, सो प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस एंड लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पे एक कैलकुलेशन मिस्टेक की है, 90 है, 118 है, माइनस करेंगे तो यहाँ पे 38 डिग्री आएगा ये वाला एंगल। तो ये वाला भी एंगल 38 डिग्री आएगा। ठीक, 38 प्लस 45 करेंगे, 38 प्लस 45 करेंगे तो 45 में 40 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 85, 85 में 2 गया तो ये आ गया 83। तो ये वाला जो एंगल होगा ये 83 डिग्री का आएगा। सो दिस इज 38 डिग्री एंड दिस इज 83 डिग्री। सो ये आंसर आएगा यहाँ से। ठीक है, 38 में 90 ऐड करेंगे तो 118 आएगा, तो ये 38 हो गया, ये भी 38 हो गया, 38 प्लस 45 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 83 डिग्री के बराबर। दिस इज द राइट आंसर। कैसे करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं एक बार फिर से। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है इन द एडजॉइनिंग फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, ओ सेंटर ऑफ द सर्कल है। फिर कह रहा है कॉर्ड ए सी एंड बी डी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ए सी और बी डी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, 90 डिग्री पे है। एंड एंगल ओ ए बी, एंगल ओ ए बी ये वाला एंगल ए के बराबर है। कह रहा है एंगल डी बी सी बी के बराबर है। एंगल डी बी सी कौन सा हुआ, सो एंगल डी बी सी हुआ ये वाला एंगल डी बी सी, ये वाला एंगल बी के बराबर है। फिर यहाँ पे कह रहा है शो दैट ए इज इक्वल्स टू बी, ए जो है वो बी के बराबर है, ये हमको शो करना है बेटा, क्लास चल रही है। ए जो है वो बी के बराबर है, माफ कीजिएगा मेरा छोटा बेटा सर्कल देख के एक्साइटेड हो जाता है, वो सर्कल ही बनाता रहता है, उसको सर्कल बहुत अच्छे लगते हैं, बस जब पढ़ने आएगा 10th क्लास में तो बेचारा छोड़ देगा, कहेगा है ये सब बेकार चीज़ें हैं। सो यहाँ पे शो करना है ए बी के बराबर है। कैसे शो करेंगे ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले देखिए ए ओ बी वाला अगर हम ट्राइंगल लें तो इस ट्राइंगल में ओ ए रेडियस है, ओ बी रेडियस है। सो यहाँ से ओ ए विल बी इक्वल टू ओ बी रेडियाई ऑफ द सर्कल। ठीक, रेडियस का प्लूरल रेडियाई। ठीक, तो अगर ये दोनों आपस में इक्वल हैं तो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल, तो ये भी एंगल ए है तो ये भी एंगल ए हो जाएगा। ठीक, इसके बाद अगर हम ट्राइंगल ले, इन ट्राइंगल ओ ए बी, तो अगर ट्राइंगल ओ ए बी ले यहाँ पे तो ट्राइंगल ओ ए बी में क्या आ जाएगा, ट्राइंगल ओ ए बी में ये वाला एंगल कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 180 माइनस 2a। कैसे आया सर, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के। सो a प्लस एंगल ए ओ बी विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल ए ओ बी विल बी इक्वल टू 180 माइनस 2a। क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। तो ये 180 माइनस 2a हो गया। ठीक, अच्छा जी, अब इसके बाद देखिए अगर हम ले ट्राइंगल ओ सी बी को, सो ट्राइंगल ओ सी बी अगर हम ले यहाँ से तो ओ सी बी में ये वाला एंगल 90 डिग्री है। क्यों भाई, क्योंकि परपेंडिकुलरली एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक, ये वाला एंगल बी के बराबर है। तो अगर हम ट्राइंगल ओ सी बी, वेट बेटा, अगर हम ट्राइंगल ओ सी बी लें तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे ट्राइंगल ओ सी बी को, तो ओ सी बी में अगर हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएं तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल हो जाएगा एंगल सी प्लस 90 प्लस बी विल बी 180, 180 में से 90 माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा
90 माइनस बी के बराबर। सो दिस विल बी 90 माइनस बी, राइट। अच्छा, अब यहां पे ध्यान से देखो, ये जो आर्क है ए बी, ठीक है, ये आर्क ए बी सेंटर ऑफ द सर्कल पे एंगल कितना बना रहा है, 180 माइनस 2a, ठीक है। और यही सेम आर्क ए बी सर्कल पे कितना एंगल बना रहा है, ये सर्कल पे एंगल बना रहा है 90 माइनस बी का। अब हमको क्या पता है, हमको पता है कि एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी अदर पॉइंट ऑन द सर्कल। सो दैट मींस 90 माइनस बी विल बी इक्वल टू 90 माइनस बी विल बी इक्वल टू 180 माइनस 2a का हाफ। सो 1/2 180 माइनस 2a। बेतू पापा इज टीचिंग। ओके सॉरी भाई, यही होता है जब पापा को मम्मी का काम करना पड़ता है, सॉरी, राइट। सो 90 माइनस बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ 180 माइनस 2a, ठीक। तो यहां से अगर 180 माइनस 2a के अंदर 2 को मल्टीप्लाई कराएं तो ये हो गया 90 माइनस बी इज इक्वल्स टू 90 माइनस ए। 90 से 90 कट गया, माइनस से माइनस कट गया, ए आ गया किसके बराबर, ए आ गया बी के बराबर। यही हमको शो करना था और इस तरीके से हमने यहाँ पे शो कर दिया। आई होप दिस इज क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। माफ़ कीजिएगा, मेरा छोटा बेटा आ जाता है बीच बीच में, सो भी मम्मी है नहीं तो इसलिए पापा को मम्मी का रूल करना पड़ता है, पर क्या करें, करना पड़ता है। सो a इज इक्वल्स टू b, सो a b के बराबर आ गया। आई होप दिस इज क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस। ओके भाई, सो आगे बढ़ते हैं। जहां तक हमने किया था वहां पे हमने बहुत सारी चीजें कर ली। अब हम लोगों को कुछ एक और थ्योरम मैं आपको बताना चाहता हूं सबसे पहले यहाँ पे। सो एक बढ़िया सा प्यारा सा थ्योरम जो आपको पता होना चाहिए कि अगर एक सर्कल है और उस सर्कल में दो इक्वल कॉर्ड्स हैं, सो लेट्स से दिस कॉर्ड इज ए बी एंड दिस कॉर्ड इज बी सी, ठीक है। ये दो कॉर्ड्स बन रही हैं एंड बोथ ऑफ दीज कॉर्ड्स आर इक्वल टू ईच अदर। ए बी जो है वो बी सी के बराबर है। लेट्स से दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। सो द एंगल सबटेंडेड बाय इक्वल कॉर्ड्स एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, that means if BC is equals to AB, if these two chords are equal to each other and the angle that this chord AB is subtending at the center of the circle, at the center of the circle, let's say this angle is if theta, then this angle will also be equal to थीटा। तो ये एक ऐसा थ्योरम है जो आपको पता होना चाहिए सर्कल्स में। सो अगर दो इक्वल कॉर्ड्स हैं तो ये दोनों कॉर्ड सेंटर पे जो एंगल सबटेंड करेंगी दैट विल बी इक्वल टू ईच अदर। दिस इज अगेन अ थ्योरम जो अब हमारे काम में आने वाला है, जो अब हमको यहाँ पे यूज करना है। सो इसको नोट डाउन कर लीजिए। इक्वल कॉर्ड सबटेंड्स इक्वल एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। तो बेसिकली अगर दो कॉर्ड्स ए बी बी सी हैं, ये दोनों आपस में इक्वल हैं, तो जो एंगल सेंटर पे बनेगा ये भी हमेशा इक्वल ही होगा, विल बी इक्वल टू ईच अदर, ठीक है। तो ये समझने वाली यहाँ पे बात है। आई होप दिस इज क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। ये वाला थ्योरम समझ में आया होगा। अब वापस कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। बहुत बढ़िया बात है भाई, ओ जो है वो सेंटर ऑफ द सर्कल है। कहाँ गया, ओके राइट। सो कह रहा है इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो एक सर्कल दिया हुआ है हमको और इस सर्कल का सेंटर दिया हुआ है ओ। फिर कह रहा है एंगल ओ ए बी। तो इस तरीके का एक फिगर बना हुआ है। इस फिगर को मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। दिस इज ए, दिस इज सी एंड दिस इज बी, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल और ये जो एंगल है दिस इज गिवन टू बी इक्वल टू 30 डिग्री एंड ये वाला एंगल इज गिवन टू बी इक्वल टू 40 डिग्री। दे आर आस्किंग अस टू फाइंड एंगल AOC। एंगल AOC बोले तो ये वाला एंगल निकालने के लिए कह रहे हैं। दे आर आस्किंग अस टू फाइंड दिस AOC वाला एंगल। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, इसको देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। O और B को आपस में ज्वाइन कर लेते हैं। सो यू नीड टू राइट द स्टेप्स। जब भी कंस्ट्रक्शन करेंगे तो हमको कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स जरूर लिखने हैं। सो कंस्ट्रक्शन में हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ज्वाइन O टू B। सो O से B को ज्वाइन कर दिया। अब हमको ये वाला एंगल AOC निकालना है। तो एंगल AOC अगर हमको निकालना है, सो दैट मीन्स अगर हम लेट्स से ये वाला एंगल निकाल लें, दिस एंगल, एंड हम ये वाला एंगल निकाल लें, तो अगर हम ये दोनों एंगल्स यहाँ से निकाल लेते हैं तो 360 में से माइनस कर लेंगे, हमको एंगल AOC मिल जाएगा, राइट।
तो अब ये वाला एंगल कैसे निकालेंगे? तो इस एंगल को निकालने के लिए बहुत ही सिंपल स्टेप्स हैं. नाउ ओ ए एंड ओ बी आर द रेडियस ऑफ द सर्कल. सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इन ट्राइंगल ए ओ बी AO is equals to OB radii of the circle. These are the radius of the circle. So ये दोनों आपस में equal हैं. This is equals to this. Now in a triangle, if two sides are equal, then the angles opposite to equal sides are also equal. So that means if this angle is 30 degree, this angle will also be equal to 30 degree. So हम यहाँ से लिख सकते हैं angle OAB will be equal to angle OBA will be equal to 30 degree. यहाँ पे आप रीजन देंगे सिंस एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल. ये आपको रीजन यहाँ पे देना है, ठीक है. तो अगर ये एंगल 30 है, ये एंगल 30 है, तो एंगल AOB ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? सो यहाँ से अगर हम एंगल AOB निकालें, सो लेट्स टेक इट एज x एंड लेट्स टेक इट एज y. ठीक है. तो हमको पता है एंगल सम प्रॉपर्टी से 30 प्लस x विल बी इक्वल टू 180 डिग्री. y एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल. सो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 180 माइनस 60 दैट इज इक्वल्स टू 120 डिग्री. सो दैट मीन्स ये वाला जो x की वैल्यू आ रही है यहाँ से, दिस इज इक्वल्स टू 120 डिग्री. राइट. सिमिलरली इन ट्राइंगल BOC, इन ट्राइंगल BOC एंगल y विल बी इक्वल टू, ये 40 है तो ये वाला भी एंगल 40 होगा. एंगल इक्वल टू अपोजिट साइड्स आर इक्वल, वही वाला सेम थ्योरम. सो 40 प्लस 40 इज 80. 180 में से माइनस करेंगे, सो एंगल y विल बी इक्वल टू 100 डिग्री. सो यहाँ से y की वैल्यू आ गई 100 डिग्रीज के बराबर. ठीक है. सो दिस y इज 100 डिग्रीज. नाउ y और x पता चल गया है, तो हमको एंगल AOC निकालना है. सो एंगल AOC विल बी इक्वल टू व्हाट? So angle AOC over here, angle AOC will be equal to 360 minus 120 plus 100. So 120 plus 100 that is 220. तो इसमें से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 140 डिग्री का एंगल. भाई कंप्लीट एंगल 360 डिग्री होता है, इसमें से 120 प्लस 100 ऐड किया तो ये 220 हो गया. 360 में से 220 माइनस किया तो यहाँ पे कितना आ गया? यहाँ पे आ गया 140 डिग्री. आई होप दिस इज क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू. प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस और फिर आगे बढ़ेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको देखते हैं, इसको समझते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है गिवन O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, एंगल AOB इज इक्वल्स टू 70 डिग्री. ओके. सो यहाँ पे हम एक फिगर बना लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए. सो ये एक सर्कल हो गया, इस तरीके से एक कॉर्ड दी हुई है, ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, एंड देन दिस इज लाइक दिस. सो दिस इज AOC एंड B. एंगल AOB इज गिवन टू बी इक्वल टू 70 डिग्री. ये 70 डिग्री के बराबर दिया है. कह रहा है कैलकुलेट द एंगल ऑफ calculate the value of angle OCA. That means we need to find this angle, and OAC that means we need to find this particular angle. ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है. राइट. अब कैसे इसको फाइंड आउट कर सकते हैं? ये OBC जो है, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, ये डायमीटर ऑफ द सर्कल है. ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन है, ये डायमीटर ऑफ द सर्कल है. ये थोड़ा सा यहाँ पे स्ट्रेट दिख नहीं रही, पर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो दिस इज अ स्ट्रेट लाइन. ठीक. सो कैसे करेंगे? इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करते हैं. लेट्स जॉइन A विद B. A को B के साथ ज्वाइन कर देते हैं. ठीक. तो कंस्ट्रक्शन में यू नीड टू राइट जॉइन A टू B, ये लिखना है. अच्छा जी. अब देखिए OA एंड OB आर द रेडियाई ऑफ द सर्कल. OA और OB, O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, तो O से सरकमफ्रेंस तक जो लाइन सेगमेंट जा रहा है उसको रेडियस बोलते हैं. तो OA भी रेडियस है, OB भी रेडियस है, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे. सो फ्रॉम हियर वी कैन डेफिनेटली से OA इज इक्वल्स टू OB. Now if OA is equals to OB, so that means the angle opposite to equal sides are equal. So if angle OAB is x, angle OBA will also be equal to x, right? तो ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल होंगे. अब अगर हम ट्राइंगल OAB में, इन ट्राइंगल OAB अगर हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएं, so 2x plus 70 will be equal to 180 डिग्री. y angle sum property. so यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 110 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज इक्वल्स टू 55 डिग्री. 70 उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा. 180 माइनस 70 इज 110. 110 डिवाइडेड बाय 2 विल बी इक्वल टू 55 डिग्रीज. आई होप दिस इज क्लियर. सो दैट मीन्स ये वाले जो दोनों एंगल्स यहाँ पे आए हैं, x की जो वैल्यू है दिस इज इक्वल्स टू
55 डिग्री। अब ये 55 डिग्री के बराबर है, बहुत अच्छी बात है। ओके, नाउ एक चीज़ और, क्या चीज़, अगर ये ओ सी ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन, जिस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है, ये एक डायमीटर है, स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, तो इस हिसाब से यहाँ पे ये वाला जो एंगल होगा, ये एंगल कितना हो जाएगा, सो ये वाला एंगल हो जाएगा 110 डिग्रीज का। वाई? बिकॉज एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल सी ओ बी, टोटल एंगल, ये वाला जो पूरा कंप्लीट एंगल है, दिस पर्टिकुलर एंगल, दिस एंगल इज 180 डिग्री। इसमें से 70 ये है, तो ये कितना हो जाएगा, 180 में से 70 माइनस करेंगे, सो दिस विल बी 110 डिग्रीज। सो दैट मीन्स ये वाला एंगल 110 डिग्रीज का आ गया, राइट? अच्छा, अब अगर आप देखो, सी ओ बी इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल, राइट? सिंस सी ओ बी इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल, तो ये वाला जो एंगल होगा, दिस एंगल, दिस कंप्लीट एंगल विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। वाई 90 डिग्री? एंगल इन अ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल में एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। तो जो डायमीटर एंगल बना रही है ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल विल बी इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल इन अ सेमी सर्कल। ये कंप्लीट एंगल अगर 90 डिग्रीज का है, ये वाला पार्ट 70 डिग्री का है, तो ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा, 90 में से 70 माइनस कर दीजिए, सो दैट मीन्स 20 डिग्री। नाउ दिस इज 20 एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू 20 डिग्री। अब 20 अगर आप करेंगे तो ये आएगा 40 डिग्री। 40 प्लस 110 करेंगे तो 180 आ रहा है, नहीं 180 नहीं आ रहा है, बहुत ही दुख की बात है, 180 नहीं आ रहा है। सो दैट मीन्स हमने कुछ गड़बड़ किया है। ओके, चलो, अगर इस हिसाब से हम ना करें यहाँ पे, तो हम और कैसे कर सकते हैं? देखिए, यहाँ पे हमने सॉल्व तो किया, लेकिन ये हमारी चीज़ों को वेरीफाई नहीं कर पा रहा है, पूरी चीज़ सही से आ नहीं पा रही है। अच्छा जी, तो हम इसके लिए और क्या कर सकते हैं? हम इसके लिए थोड़ा सा बैक ट्रैक करते हैं। ये जो सेमी सर्कल वाली प्रॉपर्टी यूज़ की, अगर हम ये सेमी सर्कल वाली प्रॉपर्टी ना यूज़ करें, ओ इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल, ये दिया है, और सी ओ बी, अच्छा यहाँ पे एक दिक्कत क्या है, एक दिक्कत ये है कि सी ओ बी डायमीटर है, दिस इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। मैंने अपने आप मान लिया, लेकिन ये मेरी गलती थी, मैंने गलत किया। सी ओ बी इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल इज नॉट गिवन, सो इफ इट इज नॉट गिवन वी कैन नॉट टेक इट एज द डायमीटर। कोई बात नहीं, हमने ये वाला एंगल 110 डिग्री निकाल लिया। नाउ इफ दिस एंगल इज 110 डिग्री, तो ये वाला एंगल अगर हम y मान लें, ये वाला भी एंगल y मान लें, तो अगर हम ट्राइंगल ले, इन ट्राइंगल ए ओ सी, 2y plus 110 will be equal to 180 degree. So 2y will be equal to 70 degree. So y will be equal to 35 degree. तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई कितनी, 35 डिग्री। That means this angle is 35 degree as well as this angle is also 35 degree. राइट, हमसे कौन कौन सा एंगल्स पूछ रहा है? एंगल ओ सी ए, ओ सी ए। So OCA angle is 35 degree for sure. Angle OAC, OA and C, OAC भी angle 35 degree ही आ रहा है. So both of these angles are equal and both are 35 degree. Equal क्यों होंगे? Again OC and OA will be the radius of the triangle. तो रेडियस जो होती है वो आपस में इक्वल होती है। OC OB अगर OA और OC इक्वल है तो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो इस हिसाब से हमारे पास यहाँ पे ये आ गया। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? इज इट क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू? येस और नो? प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है सबसे पहले समझते हैं। हमको 4 फिगर्स दिए हैं, इन 4 फिगर्स में कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी डी। ए बी सी डी की वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है, ठीक है। कैसे निकालेंगे? इस तरीके के क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं इन योर प्री बोर्ड्स एंड इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे समझते हैं फर्स्ट वाले फिगर में। देखिए अगर हम लेते हैं ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल लें? अगर हम यहाँ से ले ट्रायंगल, देखिए सबसे पहले क्या बात है, सबसे पहले अगर आप ये देखिए डी बी जो है ये सेंटर ओ से पास हो रहा है। दैट मीन्स डी बी इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। नाउ इफ दिस इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल, एंगल सबटेंडेड बाय द डायमीटर इज ऑलवेज 90 डिग्री। दैट मीन्स ये जो पूरा एंगल आएगा ये ना आएगा 90 डिग्री के बराबर। नाउ ये पूरा कंप्लीट एंगल डी ए बी इज 90 डिग्री, राइट। और ये वाला जो एंगल सी ए बी है दिस इज 70 डिग्री। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? दिस एंगल विल बी इक्वल टू 20 डिग्रीज, राइट। ये वाला एंगल अगर 20 डिग्री आ गया
और ये कंप्लीट एंगल, ये 20 डिग्री निकालने की भी ज़रूरत नहीं है, छोड़ो, इस 20 डिग्री की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं। कैसे? देखिए, तो ट्राइंगल अगर सबसे पहले सेमी सर्कल में देखा तो बी डी इज़ द डायमीटर ऑफ द सर्कल, ये वाला एंगल 90 हो गया, ये वाला एंगल 35 हो गया। अगर हम ट्राइंगल ए बी डी ले लें, ट्राइंगल ए बी डी, सो 35 प्लस 90 को 180 में से माइनस कर दें, वी विल गेट एंगल ए डी बी, दिस एंगल, ठीक है। तो 35 प्लस 90 करते हैं तो 125 होगा, 125 को हम 180 में से माइनस करेंगे, सो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 55 डिग्री, दैट मीन्स दिस एंगल इज 55 डिग्री। Now if this angle is 55 degree, definitely A will always be equal to 55 degree. Why? Angle in the same segment of the circle. So अगर हम arc AB ले रहे हैं, so this arc AB is subtending an angle, this angle ADB. Similarly, the same arc is subtending this particular angle, angle ACB. So these two angles will be equal, angle in the same segment of the circle. So अगर ये वाला angle is 55, then the value of A will be 55. So A value 55, सही आंसर आया है। So A की वैल्यू यहाँ से आ रही है 55 डिग्रीज। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड पार्ट। सेकेंड वाले पार्ट में क्या कह रहा है? सेकेंड वाले पार्ट में कह रहा है एंगल बी निकालने के लिए। अब अगेन एंगल बी निकालने के लिए कैसे इसको सॉल्व किया जा सकता है, ये समझने वाली बात है। सेंटर जो है वो इधर ओ है, सो ए बी इज नॉट द डायमीटर, इट इज़ अ कॉर्ड, ठीक है भाई। हमको निकालना है एंगल बी, सो एंगल बी कैसे निकाल सकते हैं ये समझने वाली बात है। ओके, एंगल बी अगर हमको निकालना है तो AC इज़ द कॉर्ड ऑफ द सर्कल। इफ़ AC इज़ द कॉर्ड ऑफ द सर्कल, AC जो है ये कॉर्ड है, कॉर्ड हमेशा स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में होती है। तो अगर यहाँ पे हम स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला लगाए, एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन, लीनियर एंगल इज़ ऑलवेज 180 डिग्री। So if this complete angle is 180 degree, this angle will be equal to what? This angle will be equal to 60 degree, तभी 60 plus 120 बनेगा वापस पूरा 180, ठीक है। ये वाला एंगल 60 डिग्री है, ये वाला भी एंगल कितना आ जाएगा? ये वाला भी एंगल 60 डिग्री आ जाएगा। अगेन स्ट्रेट लाइन से भी बोल सकते हैं, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं दैट दीज आर वर्टिकली अपोजिट एंगल, सो दे विल बी इक्वल। तो ये भी 60 डिग्री आ गया, ठीक है। फिर हम यहाँ से क्या करें भाई? 60 डिग्री आ गया, ये वाला एंगल 25 डिग्री। ओके, कर सकते हैं क्या? देखिए, सो ये वाला एंगल जो है, दिस एंगल इज 25 डिग्री, दिस एंगल इज 60 डिग्री। सो अगर हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएं तो ये वाला एंगल निकाल सकते हैं, राइट। ये वाला एंगल कितना आ जाएगा? सो ये वाला एंगल C आ जाएगा 180 माइनस 60 प्लस 25, दैट इज 85। सो 180 में से 80 माइनस किया 100, 100 में से 5 माइनस किया 95 डिग्री। सो दिस एंगल इज 95 डिग्री। नाउ इफ दिस एंगल इज 95 डिग्री, देन angle B, this angle B will always be equal to, this will also be equal to 95 डिग्री। क्यों 95 डिग्री के बराबर होगा? अगेन अगर आप देखिए ये वाला जो सेगमेंट है, सेगमेंट आर्क ए बी, नॉट सेगमेंट, आर्क ए बी। सो दिस आर्क ए बी, ये जो आर्क ए बी है, ये माइनर सेगमेंट में दो एंगल्स बना रहा है इस तरीके से। सो ये दोनों एंगल्स, सिंस दीज आर इन द सेम सेगमेंट ऑफ द सर्कल, माइनर सेगमेंट में ही है, सो दीज टू एंगल्स विल बी इक्वल, जैसा कि फर्स्ट वाले फिगर में था। सो इफ दिस इज 95, बी विल ऑल्सो बी इक्वल टू 95। सो यहाँ से बी की जो वैल्यू आ गई, दिस इज इक्वल्स टू 95 डिग्रीज, राइट। थर्ड वाला इज वेरी इजी, थर्ड बहुत आसानी से हो जाएगा। दिस एंगल इज 50 डिग्री, सो दिस एंगल विल बी इक्वल टू व्हाट? This angle will be equal to 50 का double, that is 100 degree. Angle subtended by the arc at the center is double the angle subtended by it at any other point on the circle. So if this arc AB है तो ये AB यहाँ पे सेंटर पे एंगल बना रहा है और यही arc AB यहाँ पे भी एंगल बना रहा है। सो अगर ये 50 है तो ये 100 हो गया। Now since these are the radius of the circle, तो रेडियस आपस में इक्वल होती है। तो अगर ये 100 डिग्री है तो ये कितना होगा? ये वाला होगा 40 डिग्री और ये वाला भी होगा 40 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी से, क्योंकि 40 40 80 80 प्लस 100 180 हो जाएगा। दीज टू एंगल्स विल बी इक्वल। सो C की वैल्यू आ गई यहाँ से 40 डिग्री के बराबर। सो द वैल्यू ऑफ C इज 40 डिग्री। इसके बाद सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन जो देखने में थोड़ा सा टेक्निकल टिपिकल लग रहा है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अगेन अगर इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, राइट। अब यहाँ पे ए ओ इज द सेंटर, बी कॉर्ड है, सेंटर से पास होने वाली कॉर्ड इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। नाउ इफ दिस इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल, दिस एंगल विल बी 90 डिग्री। नाउ इफ दिस एंगल इज 90, दिस एंगल इज 45, ये एंगल कितना हो जाएगा?
90 प्लस 45 दैट इज 135। 180 में से 135 माइनस करेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के, तो 135 180 में से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, 5 करेंगे तो आ जाएगा 40 45। सो दिस एंगल विल ऑल्सो बी इक्वल टू 45 डिग्री। तो ये वाला भी एंगल 45 डिग्री के बराबर आ गया। बहुत अच्छी बात है। हमको d की वैल्यू निकालनी है। d की वैल्यू कैसे निकालें? सो d की वैल्यू निकालने के लिए, हाँ d की वैल्यू आ गई। कैसे आ गई देखिए। सो ये जो आर्क है BP, दिस BP आर्क इज मेकिंग दिस एंगल which is 45. Similarly, this BP arc is also making this particular angle, ये वाला angle. So angle D will be equal to this particular angle in the same segment of the circle. ठीक है, तो ये D की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 45 डिग्री के बराबर आ जाएगी। और इस तरीके से हमने ABCD सारी वैल्यूज निकाल ली। आई होप दिस इज क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस। आई होप दिस इज अंडरस्टूड। इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं से करेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है इन द फिगर गिवन बिलो, बिलो तो नहीं है, साइड में दिया है, कह रहा है ये वाला एंगल 105 डिग्री का है, तो बताइए एंगल BCD बोले तो ये वाला एंगल निकालना है, एंगल ADC बोले तो ये वाला एंगल, और ये वाला एंगल निकालना है। ये तीनों एंगल्स निकालने हैं। सो लेट्स से इसको ले लेते हैं X, इसको ले लेते हैं Y, इसको ले लेते हैं Z। ठीक है, तीनों एंगल्स निकालने हैं। कैसे निकालेंगे समझते हैं। तो सबसे पहले देखिए, ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। सो वी कैन राइट ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों वर्टिसेस सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल पे लाई करती है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी होती है कि अपोजिट वाले एंगल्स का जो सम होता है दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। दैट मीन्स y प्लस 105 विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। सो y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 100 माइनस किया 80 आया, 80 में से 5 गया 75, 75 डिग्री। सो द वैल्यू ऑफ y 75 डिग्री। y बोले तो एंगल DCB कौन सा है, C। BCD ये कितना आ गया, ये आ गया 75 डिग्री के बराबर। ठीक, अच्छा जी, एक चीज़ और दी हुई है यहाँ पे, क्या ये जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है इसकी ये वाली साइड AB इज पैरेलल टू CD। नाउ इफ टू साइड्स आर पैरेलल, इफ टू लाइंस आर पैरेलल, तो इनके जो को इंटीरियर एंगल्स का सम होता है दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू 180 डिग्री। अगर दो लाइंस आपस में पैरेलल हैं इस तरीके से और एक ट्रांसवर्सल बन रही है, तो इन दोनों एंगल्स का जो सम होता है दिस इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अगर ये दोनों लाइंस आपस में कैसी हैं, पैरेलल हैं। ये आपने क्लास 9th में पढ़ रखा है। ठीक है, सो दैट मीन्स 105 प्लस x विल बी इक्वल टू व्हाट, विल बी इक्वल टू अगेन 180 डिग्री। सो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सो x की वैल्यू भी यहाँ से आ जाएगी 180 में से 105 माइनस करेंगे विच इज इक्वल्स टू 75 डिग्री। ठीक, अब x की वैल्यू अगर यहाँ से 75 डिग्री आ गई, ये वाली वैल्यू आ गई 75 डिग्री, तो ये वाली वैल्यू कितनी आएगी, सो अपोजिट एंगल्स का जो सम होता है वो 180 होता है, तो ये वाला जो एंगल आ जाएगा ये दोबारा से 105 डिग्री के बराबर आएगा। सो एंगल ADC विल बी इक्वल टू 75 डिग्री, एंगल ABC विल बी इक्वल टू 105 डिग्री। तो यहाँ पे बेसिकली हमने जो प्रॉपर्टी यूज की है दैट इज द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी, दैट द सम ऑफ अपोजिट एंगल्स इज 180 प्लस दो पैरेलल लाइंस अगर दी है तो उनके जो दो को इंटीरियर अंदर की तरफ एंगल होते हैं इनका सम 180 के बराबर होता है। ये प्रॉपर्टी यूज करके हमने इस क्वेश्चन की ऐसी की तैसी कर दी, बैंड बजा दी। राइट, सो आई होप दिस इज क्लियर। प्लीज मेक अ नोट, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, एक ये फिगर दिया हुआ है और इसमें कह रहा है एंगल CDB, एंगल ABC एंड एंगल ACB, दीज वी नीड टू फाइंड आउट। ठीक, अब इस फिगर में सबसे पहली चीज जो कॉमन मिस्टेक स्टूडेंट्स करते हैं, दैट द कॉमन मिस्टेक इज कि वो सोचते हैं AB इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल या CD इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। नाउ सिंस द सेंटर ऑफ द सर्कल इज नॉट गिवन ओवर हियर, सो वी कैन नॉट से दैट AB या CD में से कोई डायमीटर होगी, हम ये कह नहीं सकते फॉर श्योर। तो अब हमको यहाँ पे कुछ बेसिक वही वाले थ्योरम्स यूज करने हैं जो अभी तक हमने पढ़े हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो दिया है उसको यूज करके एंगल्स निकालते हैं, फिर देखते हैं कि निकालना क्या है। ठीक, तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो, सो दिस आर्क BC, ये जो आर्क BC है, ये आर्क BC एक एंगल बना रहा है ये वाला, दिस वन, राइट। सिमिलरली एक एंगल बना रहा है दिस वन। ठीक, so that means if this particular arc BC is making two angles, subtends two angle, then these two angles will be equal, so this angle will be equal to 49 डिग्री। तो ये वाला एंगल 49 डिग्री के बराबर आया। अब देखिए ये 43 डिग्री एंगल कौन सा वाला आर्क बना रहा है, तो अगर हम 43 डिग्री वाले को चेक करें, सो ये वाला जो आर्क AC है, AC, this AC arc is subtending an angle of 43 डिग्री over here.
सिमिलरली ए सी और कहाँ पे एंगल बना रहा है, तो ए से सी वाला जो एंगल बन रहा है वो ये वाला एंगल बन रहा है, दैट मीन्स दिस एंगल विल ऑल्सो बी इक्वल टू 43 डिग्री। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। अच्छा जी, अब अगर आप ध्यान से देखो तो ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी चारों वर्टिसेस सर्कमफ्रेंस पे लाई करती हैं। इन दोनों एंगल्स का अगर हम टोटल सम निकालें तो इन दोनों एंगल्स का सम कितना आएगा, 40 40 इज 80, 80 प्लस 12 इज 92। सो ये आ गया 92 डिग्री के बराबर। नाउ इफ दिस एंगल इज 92 डिग्री तो ये अपोजिट वाला पूरा एंगल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 180 माइनस 92। सो 180 माइनस 80 करेंगे तो आ जाएगा 100, 100 में से 12 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 88। सो दैट मीन्स ये वाला जो पूरा एंगल आ गया ये कितना आ गया, दिस इज 88 डिग्री। अभी तक मैंने ये नहीं देखा निकालना क्या है क्या नहीं निकालना, अब देखते हैं निकालना क्या है। सो एंगल सी डी बी, सी डी बी आ गया हमारा 49 डिग्री एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ द सर्कल। फिर एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी इज ऑल्सो 43 डिग्री एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ द सर्कल। एंगल ए सी बी, क्या बात है, जो निकाला वो अपने आप ही आ गया। एंगल ए सी बी ये वाला एंगल निकालना था एंड दिस इज 88 डिग्री। तो ये मैंने क्वेश्चन देखा नहीं था पर तब भी बिना देखे सारी चीज़ें निकालनी, क्योंकि जो चीज़ें दी थी वहाँ से जो चीज़ें निकल सकती थी वो मैंने दिमाग लगाया और उस हिसाब से मैंने सॉल्व किया। सो आई होप दिस इज क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन द फॉलोइंग फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, सेंटर ऑफ द सर्कल नहीं दिया है एंड ट्राइंगल ए बी सी इज इक्विलेटरल, ऐसा कुछ भी नहीं दिया है। ये पूरा क्वेश्चन ही यहाँ पे गलत लिखा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सो इस क्वेश्चन को गोली मारिए। इस क्वेश्चन में दिया है बस आपको ये फिगर, और इस फिगर में आपको दिया है ये एंगल 50 डिग्री, दिस एंगल इज 75 डिग्री। दे आर आस्किंग अस टू फाइंड एंगल डी ए बी प्लस ए बी डी। डी ए बी कौन सा एंगल हुआ, डी ए बी, दैट मीन्स ये वाला एंगल प्लस ए बी डी, तो ए बी डी ये वाला एंगल। इन दोनों एंगल्स का सम बताना है किसके बराबर होगा, ये यहाँ से निकालना है। अच्छा जी, कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले क्या किया जाए यहाँ पे, सो दैट मीन्स अगर हमको ये वाला एंगल मिल जाएगा तो हमको इतना पार्ट मिल जाएगा, फिर ये वाला एंगल मिल जाएगा तो ये पूरा एंगल मिल जाएगा और काम हो जाएगा ईजी। अच्छा जी, सो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले लेते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी। सो अगर हम ट्राइंगल ए बी सी ये वाला ट्राइंगल लें, दिस ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल ए बी एंड सी, ये वाला अगर हम ट्राइंगल लें तो इस ट्राइंगल में दिस एंगल इज 50, दिस कंप्लीट एंगल इज 75। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, एंगल्स हम प्रॉपर्टी से 75 प्लस 50 करेंगे तो 70 प्लस 50, 7 5 12, 125। 180 में से 125 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 5 30 50 55, 55 डिग्रीज आ जाएगा ये, राइट नहीं 55 नहीं आएगा, ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 65। सो 125 5 किया, 125 प्लस 5 130, 130 और 50 55, हाँ 55 आ जाएगा ये एंगल। ठीक है ना, अगर ये एंगल 55 है तो ये वाला भी एंगल कितना आ जाएगा, ये वाला भी एंगल आ जाएगा 55 डिग्री। क्यों आ जाएगा देखिएगा ध्यान से। सो ये 55 इसलिए आ जाएगा क्योंकि अगर आर्क ए बी ले रहे हैं, दिस आर्क ए बी, तो ये आर्क ए बी एक ये एंगल बना रहा है and this arc AB is making this particular angle, so ये दोनों angles in the same segment will be 55, तो ये 55 के बराबर आ जाएंगे। ठीक है, नाउ ये वाला एंगल तो 55 आ गया है, हमको ये वाला छोटू वाला एंगल निकालना है, दिस छोटू वाला एंगल, दिस वन। ये एंगल अगर निकाल लें तो 75 में से माइनस कर देंगे तो हमारा काम ईजी हो जाएगा। अब ये एंगल कैसे निकल सकता है भाई, सो ये एंगल बन रहा है यहाँ से और ये एंगल बन रहा है यहाँ से। ओके, सो दैट मीन्स एक चीज़ समझिएगा, क्या समझना है समझिएगा ध्यान से। सो अगर हम आर्क सी डी लें, इफ़ यू टेक दिस आर्क सी डी, ठीक है आर्क सी डी, तो आर्क सी डी एक एंगल बना रहा है, दिस एंगल, ये वाला एंगल, लेट्स टेक दिस एंगल एज एक्स, राइट। सिमिलरली आर्क सी डी एक और एंगल बना रहा है, दिस एंगल, सो दिस एंगल विल ऑल्सो बी इक्वल टू x, राइट। कोई दिक्कत परेशानी वाली बात तो नहीं है। ये एंगल अगर x है तो ये भी एंगल x होगा, सिंस एंगल सबटेंडेड बाय आर्क ऑन द सेम सेगमेंट ऑफ द सर्कल आर इक्वल, तो ये x है तो ये भी x होगा। अच्छा जी, अब हमको निकालना है दिस कंप्लीट एंगल प्लस
एंगल डी ए बी बोले तो DAB, अच्छा ये वाला इतना पार्ट निकालना है, प्लस ABD ये वाला एंगल निकालना है। ओके कैसे निकाल सकते हैं, इजी हो सकता है, कैसे करेंगे? सो अगर हम ट्राइंगल ADB देखें, कौन सा ट्राइंगल? ट्राइंगल ADB, दिस ट्राइंगल। सो ट्राइंगल ADB में आपको पता है एंगल सम 180 के बराबर होना चाहिए, राइट? तो अगर एंगल सम 180 के बराबर होना चाहिए, दैट मीन्स इन ट्राइंगल ADB x प्लस 50 प्लस 55, ये वाला एंगल हमको नहीं पता, ये कंप्लीट एंगल 75 है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? सो ये वाला एंगल हो जाएगा 75 माइनस एक्स के बराबर। यस अगर इतना पार्ट x है, टोटल एंगल 75 है, सो दिस एंगल विल बी 75 माइनस एक्स, राइट? तो इस एंगल को हमने ले लिया 75 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ से x से x कट जाएगा तो निकालेंगे क्या घंटा? कुछ नहीं निकाल पाएंगे। 180 के बराबर आ गया, नहीं हुआ ऐसे सॉल्व। ओके सो ऐसे सॉल्व नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं। और क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ से? सो 75 ये वाला एंगल है पूरा 75 और ये वाला एंगल है पूरा, ओके सो अगर ये वाला एंगल, ठीक है आ गया आंसर, क्लियर हो गया, बहुत आसान हो गया। हमको निकालना है एंगल DAB प्लस एंगल ABD। सो एंगल DAB किसके बराबर है? DAB दिस एंगल इज 75 माइनस एक्स, राइट? दिस एंगल इज 75 माइनस एक्स एंड दिस कंप्लीट एंगल इज 50 प्लस एक्स, ठीक? तो अगर हम ऐड कर दें 75 माइनस एक्स प्लस 50 प्लस एक्स, तो x से x कैंसिल हो जाएगा, 75 प्लस 50 कितना आ जाएगा? 125 डिग्री। सो दैट मीन्स इन दोनों का जो सम आ रहा है दैट इज इक्वल्स टू 125 डिग्री। सो इस तरीके से आपको अपनी अप्रोच बनानी पड़ेगी। यू नीड टू सी कौन कौन से आर्क्स बन रहे हैं, कहाँ कहाँ एंगल बना रहे हैं, एंड फिर हमको निकालना क्या है। सो अगर आपको स्टार्टिंग पॉइंट पता हो और एंडिंग पॉइंट कहाँ तक पहुंचना है ये पता हो, तो डेफिनेटली आपका दिमाग कोई ना कोई रास्ता निकाल के वहां तक पहुंच ही जाएगा। सो दिस इज हाउ यू डेवलप योर अप्रोच। इसी तरीके से आप अपनी अप्रोच डेवलप करते हैं, ठीक है? सो आई होप दिस इज क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, राइट? अब ऐसे ही और भी क्वेश्चंस हैं जो आगे हम लोगों को करने हैं, ठीक है? तो जो बचे हुए और भी क्वेश्चंस हैं ना, देयर इज नथिंग न्यू जो अभी आपको यहाँ पे सीखना है। सारी चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी बता दी हैं, करा दी हैं। तो अब ये हो गया यहाँ पे पूरा कंप्लीट। इसके बाद जो आएगा दैट विल बी टैंजेंट्स एंड इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स। तो यहाँ तक अगर आपने कर लिया है, प्रैक्टिस करने के लिए मैं PDF आपको पूरी शेयर कर दे रहा हूँ, तो वो PDF से बचे हुए क्वेश्चन सारे प्रैक्टिस कर डाल लीजिए, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं आने वाली है। सो दिस इज ओवर। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे टैंजेंट्स एंड इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स। सो दैट इज इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय, जय हिंद। अपना अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए।